अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें होती है, बिकॉज इट इज़ अ मैथमेटिक्स। एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग एल्स, इट इज़ अ प्योर मैथमेटिक्स। आपका कैलकुलेशन सही तो आपका प्रेडिक्शन सही। प्रेडिक्शन का डेफिनेशन कैलकुलेशन। व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट एस्ट्रोलॉजी? लोगों का देखने का नजरिया ये थिंग है, द फोर्सेस वर्किंग विद द प्लैनेट्स, द इफेक्ट व्हाट वी आर गेटिंग। फर्स्ट टाइम अगर आप किसी का चार्ट देख रहे हैं तो फर्स्ट थिंग क्या देखते हैं? पहले उसको समझते हैं कि वो किस पर्पस के लिए आया है। जेमस्टोन्स एंड मंत्रस ये काम करता है? तो जोडियक साइन अकॉर्डिंग टू यू डजंट मैटर? जोडियक मैटर करती है ना, 100% मैटर करती है ना। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या रहता है चार्ट में? कॉमन प्रॉब्लम नहीं, सबके अपने अपने अलग अलग प्रॉब्लम में भी वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। कई लड़के लड़कियां पूछते हैं कि भैया मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, तुम्हें कौन ये सी भी आता है। देखो, लड़के के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वो लड़की। हाँ, अब वो चाहता है कि भैया कैसे भी करके मैं इसके गुड बुक्स में आ जाऊँ, या ये हाँ बोल दे, या मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए, बराबर है। वो पूछता है बोलना तो कभी भी है, क्यों ना अच्छे नक्षत्र अच्छे दिन में करें। welcome back to Alpha Talk. I am Ruchi. Universe, destiny, karma and everything is in our life. Professional life, personal life, success, marriage, love life, आगे का क्या होगा सब लिखा हुआ है। So जुड़िए हमसे for an astrological conversation with Mr. Abhishek Soni, who is a renowned astrologer from Nagpur. Then get ready for truth, myth and predictions with many more inside stories. So come with me. Welcome sir, welcome to our show. आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आज आप एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजी में आप जा रहे हैं, लोग आपको पूछ भी रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर जो बनना है इसका जर्नी कब से शुरू हुआ और कब आपको लगा कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है? देखिए, जर्नी तो 25 ईयर्स से चालू हुआ। मतलब 25 ईयर्स बिफोर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ऑकल्ट साइंस में, और मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजी फुल टाइम कभी करूँगा या एस्ट्रोलॉजर बनूँगा। कोई भी चीज़ की शुरुआत एक छोटी से चीज़ से होती है, तो मेरी हॉबी थी। ओके। मैं रीड करता था, मैं स्टडी करता था, मैं R&D करता था, और मैंने सब्जेक्ट को नए तरीके से पढ़ के समझ के, जो लोगों के अनुभव होते हैं, जब आप नए नए लोगों से मिलते हो, जितने ज़्यादा चार्ट्स आप देखते हो उतना ज़्यादा आपको नए नए अपडेट्स आता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो पुराने टेक्स्ट में लिखा है वो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरेशन बदल गई, हाईटेक हो गए हम लोग। फिर धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ा। 10 to 12 ईयर्स मैंने इसको एज अ हॉबी किया। आई वॉज इनटू सम अदर वर्क्स ऑल्सो, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड सम काइंड ऑफ मीडिया। आफ्टर एट अ सर्टन लेवल मेरे को उसको 24/7 करना पड़ा। डे बाय डे वो बढ़ रहा था। नाउ वी आर डूइंग विथ माई पैशन 24/7 our astrology things, and whatever we can do for the people we are doing that. जब आपने स्टार्ट किया था फैमिली का कैसा रिएक्शन था? फैमिली का रिएक्शन पॉजिटिव नहीं था। मतलब उनके लिए एक बहुत अजीब टाइप का था। वी आर फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, वी आर हैविंग अ मीडिया बैकग्राउंड, वी आर हैविंग अवर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो उनको लग रहा था फादर को कि ये कौन सी नई चीज़ में जा रहे हैं, और ये एक ऐसा ऑकल्ट साइंस है जो एक्सेप्टेबल जल्दी नहीं होता है। अभी आप टेक्नोलॉजी में जा रहे हो, AI में जा रहे हो, ब्रांडिंग में जा रहे हो, ऐसे समय अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए तो थोड़ा सा उनको लगता था कि ये क्या नया हो रहा है। तो उनका तो इंटरेस्ट था ही नहीं किसी का, और हमारी फैमिली में कोई एस्ट्रोलॉजर भी नहीं था और न किसी को इंटरेस्ट था। लेकिन डे बाय डे हॉबी थी, डेवलपमेंट होते गया, मुझे मज़ा आती थी, मैं अपना काम करता था। और फिर एक लेवल के बाद आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलना चालू होता है। आपका PR बहुत बन जाता है, लोगों से मिलते हैं, और जिस काम में आपको मजा आता है ना वही काम आपने करना चाहिए। बिल्कुल। योर पैशन विल गिव यू रिजल्ट्स। आपका फर्स्ट ऐसा कौन सा प्रेडिक्शन है जो एकदम एक्यूरेट हुआ फर्स्ट टाइम? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस रहते हैं। हाँ। लेकिन अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें होती है, बिकॉज इट इज़ अ मैथमेटिक्स। एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग एल्स, इट इज़ अ प्योर मैथमेटिक्स। आपका कैलकुलेशन सही तो आपका प्रेडिक्शन सही। प्रेडिक्शन का डेफिनेशन कैलकुलेशन है। एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त था बचपन का, तो वो मांगलिक था। ओके। उसका मंगल 7th हाउस में था, तो उसकी शादी फिक्स हो गई 20 to 23 ईयर्स में। मेरा ब्रदर आके बोला इसकी शादी कैसे हो गई, तो मांगलिक है, तुम तो बोलते मांगलिक की नहीं होती। मैंने बोला अभी हुई क्या? तो बोले पत्रिका छप गई, लॉन बुक हो गया। मैंने अभी हुई क्या? ओके। आफ्टर सम टाइम्स उसकी शादी में पहले एक प्रॉब्लम आया, कुछ किसी का घर में कुछ प्रॉब्लम आया, तो 3 महीना डिलेड हो गया, सब बुकिंग कैंसिल हो गया।
उसकी शादी हुई, फिर 1 साल में उसका डाइवोर्स हो गया. So he was landed into a legal trouble and all that things, and after 4 to 5 years a legal battle, फिर उसकी 28-29 में शादी हुई. तो मांगलिक था तो अर्ली मैरिज का चांसेस नहीं था, तो हमने उसको समझाया, लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं था. मतलब थोड़ा प्रिकॉशन लो, आगे जाओ. कई लोग होते हैं ना, नहीं मानते, उनकी अपनी मर्जी है. बिल्कुल. सो ऐसे कई सारी घटनाएं हुई, लेकिन एज अ गुड फ्रेंड था तो मैंने उसको गाइड किया था कि मत करो, तुम कुछ तो भी गलत हो सकता है, फिशी लग रहा. बहुत जल्दी डिसीजन होता ना कोई चीज़ का, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है. 1 हफ्ते में ही उसका फिक्स हो गया था. उसको कुछ लोगों ने समझा आप मत करो भाई, लेकिन प्रॉब्लम आनी थी तो शादी हो गई. लीगल बैटल हुआ. देन आफ्टर 29 ही इज वेल सेटल्ड नाउ, ही इज डूइंग हिज वर्क. ओके. आपने अभी कहा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, लेकिन बहुत लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसा है कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं. तो एस्ट्रोलॉजी कैसे साइंस होता है? देखिए, साइंस एक वर्ड कुछ लोगों ने बोला है, ठीक है. अब अपन कोई ना कोई वर्ड तो कुछ ना कुछ देंगे. अब इसमें 30% लोग बिल्कुल नहीं मानते. ओके. वो इससे चिढ़ते, कंट्रोवर्सी करते हैं, उनको पसंद ही नहीं है. 30% ऐसे लोग होते हैं जो मीडियम होते हैं कि ठीक है कभी कभार पूछ लेंगे, वंस इन अ ब्लू मून. बिल्कुल. 30% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मानते हैं. अब देखो, आपको मानना है नहीं मानना, ये आपकी चॉइस है. आपके नहीं मानने से मैडम आसमान में जो सितारे घूम रहे हैं वो थोड़ी रुक जाएंगे. बिल्कुल. सोलार सिस्टम है, चंद्रमा है, सूर्य है, शुक्र, सब घूम रहा है. चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि छोड़ देता है. ओके. और इतने हजारों साल से अगर एस्ट्रोलॉजी आ रही है तो उसमें कुछ तो दम होगा. दूसरी बात, अब हम आते हैं उन 30% लोगों पे जो बहुत मानते हैं. इसमें कई बड़े नेता हैं, उद्योगपति हैं, IAS है, IPS है, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते हैं. सब बिग शॉट्स मानते हैं, ज़्यादा मानते हैं. ओके. उसके 2 कारण हैं. एक इंटरेस्ट की बात है. अब आपको गज़ल सुनना है तो आप सुनो, इसको नहीं सुनना ना सुने. पर एस्ट्रोलॉजी में कंट्रोवर्सी करना चालू हो जाता है. जैसे किसी को गज़ल नहीं सुनना हो ना सुने, पर जिसको सुनना है वो तो सुनेगा ना. तो एस्ट्रोलॉजी लवर्स आर ऑल्सो देयर, और जिसको पसंद नहीं वो भी लोग हैं. तो जो ब्यूरोक्रेट्स है और एनीबडी हु इज इनटू बिजनेस, पॉलिटिशियंस और एनी बिग सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सबसे ज़्यादा मानता है. बिल्कुल. होता यह है कि जब व्यक्ति ग्रोथ करता है, आगे बढ़ता है, तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए. एक फ्रेमवर्क समझ लूँ, प्लैनेट्स आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है. ये सिर्फ एक GPS है, आपको गाइड करती है. आपको गाइडेंस लेने के बाद भी तो काम करना है ना. इसमें लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी कुंडली बहुत अच्छी तो मैंने कुछ नहीं करना. यही सबसे बड़ी मिस्टेक है. आपकी कुंडली अच्छी तो आपको ज़्यादा काम करना है. अच्छा. एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट होता है, जिसको हम होरोस्कोप रीडिंग बोलते हैं, वो सिर्फ आपको गाइड करती है कि कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है. आपको पता है, जब आप कोई बड़ी फार्मिंग करने जाते हैं तो सॉइल टेस्टिंग होती है. तो डिपार्टमेंट आपको क्या बताता है, लैंड सॉइल टेस्टिंग डिपार्टमेंट, कि इस ज़मीन में ये उग सकता है, यहाँ का मौसम, यहाँ की हवा, यहाँ की ज़मीन, अदरक उगेगा या आलू उगेगा. बिल्कुल. अब आप जाके कश्मीर के फूल उगा दोगे क्या? नहीं. वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ लैंड, ज़मीन भी खराब, पैसे भी खराब. वैसे ही एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है कि आप क्या कर सकते हो. अभी कैरियर एस्ट्रोलॉजी का बहुत चलन है. बिल्कुल. माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा लाइफ में आगे बढ़े, तो जो भी बेस्ट चीज़ है उसके लिए वो उसको गाइड किया जाता है. तो इसमें पूछना समझना कोई गलत नहीं है, अगर आपका फ़ायदा ही हो रहा है ना. और जो नहीं मानता उसने तो मानता ही नहीं हो. उसकी तो कुंडली ही नहीं देखना चाहिए. ओके. हाँ, हम लोग ऐसे कोई आते हैं आपके पास? बहुत लोग आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मैं नहीं देखूंगा आपकी. राहु चंद्र नाम का एक योग रहता है, उसमें एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता आदमी. राहु एंड चंद्र इन वन हाउस. अच्छा, जिनके चार्ट में राहु और चंद्र एक जगह पे है, वो नहीं मानते या कम मानते या चिढ़ते हैं. अभी नागपुर के बहुत बड़े टाइकून को मैंने नहीं बोल दिया, मतलब आप मानते नहीं हो, आप क्यों हमारा समय खराब करते हो. तो खुद ही बोले मैं नहीं मानता. ही इज अ बिग मैन, इज अ वेरी गुड मैन, बट आप नहीं मानते. तो उनको सब बताने के बाद भी वो वही क्वेश्चन पूछते हैं. व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट एस्ट्रोलॉजी? लोगों का देखने का नजरिया ये. कोई इसे मैथमेटिक्स समझता है, कोई इसे थोड़ा ट्रेडिशनल वे से लेता है, कोई इसको ऑर्थोडॉक्स वे से लेता है. इट डिपेंड्स. इट इज़ नथिंग एल्स द फोर्सेज वर्किंग विद द प्लैनेट्स, द इफेक्ट व्हाट वी आर गेटिंग. आपके साथ क्या अच्छा बुरा प्लस माइनस हो सकता है, उसका आपको गाइडेंस मिलता है. मान लो कोई बड़ा बिल्डर है, उसके 4 महीने खराब है, और हम एस्ट्रोलॉजर उसको यही बताएगा कि अभी 4 महीने आपके डाउन है, आप कोई बड़ी रिस्क मत लो. तो आप बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, ब्याज पे पैसे नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे, ये कर सकते हैं ना आप. राइट. अगर आपने ले लिया तो लाइबिलिटी भी आपकी होगी, पैसे भी आपको ही भरना है. जो गाइड कर रहा है उसको थोड़ी भरना है. ट्रू. आप बिल्डर और एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि भैया 4 महीने खराब है. अब 2 ऑप्शन, एक तो आप रिस्क ले लो,
अब कुछ चीज़ अटक गई, नहीं बिकी, मार्केटिंग ख़राब हो गई, कुछ भी हो सकता है, फ्लैट्स नहीं बिके तो थोड़ा सा स्टक हो सकता है आदमी। ओके। अगर वही चीज़ 4 महीने बाद हाई जोन में करेगा ना वो, तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा। देर आर लो जोन, हाई जोन एंड मीडियम जोन। ओके। अब ख़राब समय तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि भैया घूम लो, फिर लो, रिश्तेदारी कर लो, दोस्तों के साथ टाइम पास कर लो, कुछ होना जाना तो है नहीं, तब फैमिली को टाइम दे दो ना। बिल्कुल। और फिर जो गोल्डन पीरियड आएगा उसमें एक एक मिनट कीमती है। अच्छा। एक एक मिनट कीमती है, तो आप पूरा बिजनेस करो। अभी एक राहु का चेंज है, आज ही हमने स्टेटस रखा, राहु अपने शतभिषा नक्षत्र में जा रहा है। ओके। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे भी नागपुर के, बहुत अपकमिंग बिजनेसमैन है, नाम तो मैं कैमरे में किसी का नहीं ले सकता हूँ, अभी बहुत हाई राइज हो रहे हैं शहर में हो, बिल्कुल। उनका राहु चेंज हो रहा है, तो वहाँ से 8 महीने उनको इतनी रफ्तार मिलेगी जिसकी हद नहीं है। तो वो रोज रात को पूछते, भाई राहु कब चेंज हो रहा है? अरे मन्ना सर वही दिन होगा ना, मैं आज शाम को थोड़ी उसको चेंज करा दूँ। तो इज ईगरली वेटिंग, बिकॉज जब जब राहु अपने नक्षत्र में जाता है, अपने बेस्ट लोकेशन पर जाता है, तो उनको फ़ायदा होता है। और ये बहुत बड़ा चेंज अभी हो रहा है, और जैसे ही राहु चेंज होगा उसके बाद कई लोगों की लॉटरियां लग जाएगी, कई पॉलिटिशियंस को बहुत बड़े बड़े फायदे होंगे, और बहुत पॉलिटिकल उथल पुथल होगा। राहु अपने नक्षत्र में जा रहा है 8 महीने के लिए। ओके। इट इज़ अ बिग गेम। फर्स्ट टाइम अगर आप किसी का चार्ट देख रहे हैं तो फर्स्ट थिंग क्या देखते हैं, पहली चीज़ ऐसे कौन सी होती है? देखिए, हम कुंडली पहले रीड कर लेते हैं। ओके। 3 मिनट लगते हैं शांति से देखने को। वैसे तो आप 1 घंटा देखोगे जब कुछ होगा, 1 आवर ओके। शांति से 3-4 बार रीड करना है। अलग अलग चार्ट्स है, ट्रांजिट क्या हो रहा है, चलित कुंडली, D10 है, D9 है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। चलित है, लग्न चार्ट है, आपने सुना होगा, ऑडियंस ने भी सुना होगा। पहले उसको समझते हैं कि वो किस पर्पस के लिए आया है। हर व्यक्ति अपने सवाल लेकर आता है, अपना पर्पस लेकर आता है। अब आपकी शादी होगी तो मैं क्यों आपसे शादी की बात करूँगा? वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। बिल्कुल। तो मुद्दे की बात है कि भैया आपका प्रॉब्लम क्या है। वो बोलता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम उसके 10 हाउस को देखेंगे, इनकम हाउस को देखेंगे, क्या दशा चल रही है, महादशा होती है, अंतरदशा होती है, उसके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। चुनाव के समय जो राजनीतिक व्यक्ति है वो चुनाव की बात करता है, मेरे को टिकट मिलेंगे कि नहीं, मैं चुन के आऊँगा कि नहीं। कई लोग राहु काल में फॉर्म भरते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कई MLAs, MPs, मिनिस्टर, आप देखना गोमेद पहनते हैं। दतिया जाते हैं, दतिया आपने सुना होगा, हिंदुस्तान के मैक्सिमम Z+ सिक्योरिटी के लोग वाले वहाँ जाते हैं। दतिया में क्या है? दतिया में शक्तिपीठ है माँ बगलामुखी का। अच्छा। वहाँ पे भी जाते हैं, गोमेद पहनते हैं, राहु का पावर बढ़ाते हैं, बिकॉज राहु इज कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स। ओके। राहु जिनका 10th हाउस में था, ये लोग बहुत बड़े पॉलिटिशियंस बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं। मेरे भी राहु 10th हाउस में है। तो उसका एक पार्ट पॉलिटिक्स है, Okay. सेकंड फेम है, थर्ड IT से 4-5 सेगमेंट्स है। पर आप देखना इनका PR बहुत स्ट्रांग रहता है। अच्छा। इनका राहु 10th हाउस में था, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और हाई प्रोफाइल बनते हैं। बिल्कुल। ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, इनकी काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और राहु का तो ऐसा है कि जब वो देता है तो उसकी लिमिट नहीं होती राहु की देने की। स्काई इज द लिमिट। राइट। तो व्यक्ति जो पूछेगा हम पहले उसको वो बताएंगे, उसके बाद अगर वो पूछेगा, जैसे आपने अपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए, फिर आपने बोले और बताओ क्या है, फिर अपन बाकी सेक्टर्स पे चर्चा करेंगे। सबकी अपनी अपनी क्वेश्चंस होते हैं, स्टूडेंट्स के अपने पढ़ाई के होते हैं, बच्चों का करियर का होता है, लव रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा सवाल है, उसके बाद शादी की बात होती है, फिर करियर, पैसे, बिजनेसमैन टेंडर की बात करता है, नए नए वेंचर्स को टेक ओवर बात करता है। अभी तो कई लोग अगर कुंडली मिलाने के बाद पार्टनरशिप करते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा। बड़े बिजनेसमैन ये वो नहीं होना चाहते चाहिए, हैं but- कि लॉसेस ना हो। 2 जनों की कंपेटेबिलिटी नहीं मिल रही, करोड़ों रुपए का आप जॉइंट वेंचर करो, कल प्रॉब्लम आएंगे। एकता कपूर जी को आपने सुना होगा, के सिवाय काम नहीं करती हो। बिल्कुल। तो के लेटर उनको फायदा देता है। तो कोई भी व्यक्ति ये देखेगा मेरे को तो फायदा हो रहा ना, तो मैंने इसको यूज करना चाहिए। सो इट इज़ ए GPS टूल। एस्ट्रोलॉजी इज फॉर गाइडेंस, तो आपको गाइड करती है। और नेचर क्या कहना चाहता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में सितारे आपको कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर तो डिकोडर होता है, मैं तो आपको डिकोड करके बता रहा हूँ ना। मैं रबर से आपका ग्रह मिटा सकता हूँ, ना दूसरे घर में लिख सकता हूँ। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये ग्रह बहुत अच्छा है, आप ये काम करो, इसकी दशा है, ये ग्रह खराब है, यहाँ पे प्रिकॉशन लेना है, बस इतना ही है। अगर आपने यही कर लिया ना तो आपका चार्ट एक्टिवेट हो जाता है। ओके। क्योंकि आप फॉर्मेट में चल रहे हो। चार्ट को भी एक्टिवेट करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, आपके प्लैनेट्स क्या बोल रहे हो और आप क्या कर रहे हो, यही तो गैप है सबसे बड़ी। ओके। अगर आपका बुध खराब है और आप बोलोगे मैं वक्ता बनूंगी, मैं रेडियो जॉकी बनूंगी, मैं लॉयर बनूंगी, आपको बोलना ही नहीं आता, आप क्या बनोगे? आप वो पार्टी की भी इमेज खराब कर दो कि जहाँ प्रवक्ता बनने जा रही हो। सही बात है। आपको जॉकी बनने ही नहीं देंगे ना रेडियो वाला, क्योंकि आपको बोलना ही नहीं आता है। पहले आप अपनी क्वालिटी देखो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। देखो, कोई शाय रहता है, कोई झगड़ा करता है, कोई बहुत अच्छी बातें बोलता है, कोई बहुत डेयरिंग वाला होता है,
किसी के अंदर लिखने की कला होती है, कोई खाना बनाता है, कोई सिंगर होता है। अब कोई बच्चे को फूड में इंटरेस्ट है और अगर उसका करियर फूड लाइन में, होटल मैनेजमेंट में, कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट में, वॉट एवर इज़ द स्केल, डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस बैकग्राउंड, उसको जो भी अच्छा लगता है अगर वो करेगा तो उसके रिजल्ट बहुत हाई आएंगे। क्योंकि आप अपने जन्म कुंडली के उस ग्रह का काम कर रहे हो जो सबसे ताकतवर है, ठीक है। वो कला आपके अंदर इनबिल्ट है। आपको एस्ट्रोलॉजी डिकोड करके बता रही कि ये बहुत अच्छा, आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, आप फूड लाइन में जाओ, आप इवेंट्स में जाओ, आप डेकोरेशन में जाओ, आप देखना वहाँ ग्रोथ रेट बहुत हाई हो जाती है। अब वहीं पे वो व्यक्ति लॉयर बनता है और उसका राहु अष्टम भाव में खराब है, एक तो वो बन नहीं पाएगा, बन भी गया तो उसको मामले नहीं मिलेंगे, और मिल भी गए तो वो एक लो प्रोफाइल चलते रहेगा, मतलब खींच तान के उसकी गाड़ी चली जाएगी, क्योंकि वो एंटी प्लैनेट्स का काम कर रहा है। अच्छा, मैं भी आजकल थोड़ी बहुत ऑकल्ट साइंस पढ़ती हूँ जी, बिल्कुल। तो अच्छी बात 8th है। हाउस जो रहता है चार्ट में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, ऐसा क्यों? मतलब 8th हाउस इज फॉर लाइक डेथ, सीक्रेसी एंड ऐसा कुछ बोला 8th जाता हाउस है। को बहुत इंपॉर्टेंट हाउस माना गया है ऐसा कुंडली क्यों? में। ऑकल्ट साइंस वहीं से देखा जाता है, मिस्ट्री वहाँ से देखी जाती है, रिसर्च वहाँ से देखा जाता है, डिटेक्टिव लोग वहीं से बनते हैं। अच्छा। जितनी बड़ी एजेंसीज में अधिकारी, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल ब्रांच हो, यहाँ डिटेक्शन की बात आती है, उनका 8th हाउस बहुत अच्छा रहता है। कई मीडिया में बड़े जर्नलिस्ट है, अच्छा। नागपुर के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, उनका 8th हाउस बहुत अच्छा है। अच्छा। बहुत बड़ा नाम है उनका, ब्रांड है वो अपने आप में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में अपने आप में उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया, तो उनका 8th हाउस बहुत अच्छा है। तो 8th हाउस का जब भी कनेक्शन आता है तो आप ऑकल्ट में जा सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप माइनिंग में जा सकते हो, आप कोई भी चीज़ के इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ डिटेक्टिव वर्क्स में जा सकते हो जहाँ आपको डिटेक्शन करना है। अच्छा। ऑकल्ट साइंस और मिस्ट्री का हाउस 8th है। जिन लोगों का 8th हाउस बहुत अच्छा होता है, ये या तो एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं, या वास्तु में आ जाते हैं, या कोई ऐसे सेक्टर में आ जाते हैं जहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत है। ओके। ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी को वार्न किया कि ये चीज़ नहीं करना और वो उन्होंने वही काम किया है, रिपीट किया वो चीज़? ये हमारे साथ रोज होता है। अच्छा। हाँ, ये हमारे लिए बहुत कॉमन बात होती है। क्या होता है, जैसे आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, आप पैसे कमा रहे हो, मैंने आपको बोला सर वो 3 महीने बाद है ना आपकी दशा खराब आ रही है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लो, तो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं रहता, क्योंकि थोड़ा सा 3 फुट ऊपर चलता है जमीन से, एटीट्यूड आ जाता है, मैं भैया इतने पैसे कमा रहा हूँ। मैं बोला सर बहुत अच्छी बात है, रोज कमाओ, पर आपका समय खराब है। अब यहाँ से हम रायपुर जा रहे हैं, 250 किलोमीटर है, 20 के 20 किलोमीटर खराब है, तो अब गाड़ी धीरे ले लो, स्पीड ब्रेकर्स है, रोड पैच खराब है, मानने को तैयार नहीं रहते, नए नए रिस्क ले लेते हैं। ये चुनाव के समय यही होगा, अभी देखना, जिसको बोलते हैं भाई मत करो, बुरा मान जाते हैं। अभी एक आदमी बुरा मान गया, परसों की बात है, मैंने बोला आपको टिकट भी नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो हार जाओगे, क्यों आप चांस ले रहे हो, कोई दूसरे को आगे कर दो। उसको लगता है नहीं मैं तो करके बताऊँगा, फिर वो जाता है, अपने पैसे टाइम एनर्जी खर्चा करता है, भी लॉस होता है। अब कोई आपको बता रहा है, या तो उससे पूछो मत, पहला पॉइंट, मत जाओ ना एस्ट्रोलॉजर के पास, किसने आपको पत्रिका छाप के बुलाया, मानो ही मत, नेचर से लड़ाई कर लो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, कौन रोक रहा है। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है कि ये ग्रह खराब है, ये समय खराब है, आपको इसमें नहीं होगा, फिर लाइबिलिटी आएगी, पैसे जाएंगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी कोई लीगल मामले में फंस जाएंगे, ऐसा होता है ना। बिल्कुल। फिर अपने को ही प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे कॉमन बातें होता है, लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम लोग शुगर कोटिंग नहीं करते हैं। अच्छा। मेरे साथ तो होता है, मैं तो स्पष्ट बोल देता हूँ भाई नहीं सुनना है मत सुनो, शुगर कोटिंग नहीं करता। मैं आपको गाइड करने बैठा हूँ कि आपको झूठ मूठ में खुश करने बैठा हूँ। बिल्कुल। और सही में आपका चार्ट अच्छा है। अभी जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे मुझे चुनाव में जाना चाहिए राजनीति में, तो मैं हाँ बोलूँगा, मुझे हाँ बोलेंगे, मुझे राजनीति में जाना चाहिए, आपका राहु अच्छा है इसीलिए। और मैंने कोई भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आपको यही बोलेगा, राहु इज इन 10th हाउस, यू शुड गो इनटू पॉलिटिक्स और एनी टाइप ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिक्स, इट मे बी एनी सोशल वर्क और एनीथिंग। ओके। अब आपका राहु खराब है, आप बोलोगे मेरे फादर पॉलिटिशियन है, मेरे चाचा एमएलए, मेरी बुआ जी मिनिस्टर, लेकिन आप नहीं हो ना, वो है तो आप थोड़ी बन जाओगे। कोई नेता है तो उसका बेटा थोड़ी नेता बनता है। बिल्कुल। और कोई नेता है तो उसके पिताजी नेता थे, ऐसा भी कम है, कुछ लोगों में 5-10% है। ओके। पर हर बार नहीं है ना कि आपके फादर लॉयर है तो आप भी लॉयर बन जाएंगे और उतने सक्सेसफुल बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसा होता था। आपको पहले ये समझना है कि आपका जो चार्ट है होरोस्कोप, हम अपनी ऑडियंस को ये बताएंगे होरोस्कोप है क्या, पहले तो अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उसको डिकोड किया जाता है कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, इस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है, सबसे नुकसानदायक चीज़ कौन सी है, मीडियम चीज़ कौन सी है, हमारी दशा क्या बोल रही है, हमारे सितारे क्या बोल रहे हैं, हमारे ग्रह नक्षत्र क्या बोल रहे हैं, मतलब सिंबॉलिक लैंग्वेज में।
वो समझ जाए तो उसकी ग्रोथ रेट अच्छी रहती है, उसको बहुत मज़ा आता है और वो बहुत अच्छे से हाई राइज होता है धीरे धीरे, क्योंकि वो वही काम करता है जो सिग्नल आ रहे हैं। ओके। सेकेंड, आप बोलो मैं नहीं मानता, अरे आपकी मर्जी मत मानो, लॉस भी आपको ही है ना। बिल्कुल। और 30% लोग बिल्कुल नहीं मानते। ओके। लव, ब्रेकअप, मैरिज, डिवोर्स, सक्सेस, ये सब कुछ चार्ट में लिखा रहता है? देखो चार्ट में तो कुछ लिखा नहीं है, कोई पेन लेके वहाँ बैठा नहीं था अपना दादाजी जो कुछ लिखे, लेकिन सिंबॉलिक लैंग्वेज से पता चल जाता है कि क्या हो सकता है, डिकोडिंग हो जाती है। 5th हाउस को मैं रिलेशनशिप और लव का हाउस बताता हूँ। ओके। म्हणजे मैं बताता हूँ, मतलब सिस्टम बता रहा है। 5th हाउस अगर खराब है तो ब्रेकअप्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ तक तो हम तो लेटर भी बता देते लोगों की, भैया आर नाम की लड़की आई थी तुम्हारी लाइफ में, उसने तुमको धोखा दे दी। सामने वाला पूछता आपको कैसे मालूम? अच्छा। ये नक्षत्र के कैलकुलेशन है, वो हमारी एक मेथड है, हमने डेवलप की, हमने R&D की, हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, रोज अपडेट होता है। हम 2 लेटर तक पहुंच जाते हैं, सिंगल लेटर तक मैं पहुंच जाता हूँ कई बार कि ये लेटर से आपको प्रॉब्लम है। इतना प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन, इट इज मैथमेटिक्स, इट इज नथिंग प्रेडिक्शन, इट इज अ कैलकुलेशन। ये राशि है, उसके अक्षर है, ग्रह है, हाउसेज है, नक्षत्र है, तो आपको पता चल जाता है। किसी को हम बोलते हैं भैया आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वो स्पोर्ट्स खेलती थी क्या, तो बोलता आपको कैसे मालूम है। फिर अगर वो हाउस अच्छा रहा तो उसका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लव मैरिज हो जाती है, मैरिज हाउस अच्छा रहा शादी हो जाती है। तो अगर 7th हाउस खराब होता है, जिसको हस्बैंड वाइफ हाउस बोलते हैं, शादी हाउस बोलते हैं, खराब है तो शादी नहीं होगी ना। लव होगी, अरेंज होगी तो बात की बात है, पहली बार शादी से नहीं हो रही, फिर हो रही तो लव हो रही कि अरेंज हो रही। बिल्कुल। कई लोगों को लव नहीं होता, बहुत वो लोग मेहनत करते हैं, लड़कियां हमेशा उनको तकलीफ देके चली जाती, लव ही नहीं होता। कई लोग ऐसे उनके पास 3-4 प्रपोजल्स आ जाते हैं, वो बोलते भैया इससे करूँ या इससे करूँ, दोनों मेरे को पसंद है, ऐसा भी होता है, डिपेंड्स अपॉन दी प्लानिट। तो 5th अच्छा है तो आपके रिलेशनशिप और जो भी है आपके फीमेल फ्रेंड से सब अच्छा रहेगा। 7th अच्छा है तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। ओके। और फिर आता है वीनस, इसका ऑपरेटर प्लानिट है शुक्र, अच्छा। जिसको हम चकाचौंध, लग्जरी, पेस्ट्री, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि लड़की बहुत रोमांटिक है और लड़का बहुत शाय, तो उनकी जमती नहीं है। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लड़की आउटगोइंग है, लड़का बोलता है मैं 9 बजे घर चले जाऊँगा। फिर लोकेशन का भी बहुत प्रॉब्लम है। आज दिल्ली NCR की लड़की है या बॉम्बे में रही हुई लड़की, तो वो छोटे प्लेस में कैसे जाएगी? ट्रू। आप बोलो उसको कामठी में जाके नहीं रह सकती हो, वो भी है ना। बॉर्न एंड बॉटअप आपका क्या है, IT में है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पर मैच मेकिंग करके समझ में आ जाता है दोनों के प्लानेट से कि क्या हो रहा है। तो अगर शुक्र अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। शुक्र को कैसे एक्टिव करना पड़ता है? शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए शुक्र के काम करना पड़ता है। आपको तैयार होना है, आपको अच्छे से रहना है, आपको परफ्यूम लगाना है, आपको लग्जरी ब्रांड्स के साथ काम करना है। और शुक्र जब अच्छा रहता है तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव हो जाता है, उसको खाने पीने का शौक रहता है, घूमने का शौक रहता है, लग्जरी गाड़ियों का शौक रहता है, फैशन उसमें आती, कॉस्मेटिक्स उसमें आते हैं। अभी देखो कॉफ़ी का कल्चर बहुत बढ़ रहा है, तो ये शुक्र वाला काम है। जिसका शुक्र अच्छा है उसने कैफ़े खोल लेना चाहिए। अभी हमारे एक दोस्त थे, नाम तो मैं फिर नहीं ले सकता हूँ, 12 आउटलेट हो गए अभी नागपुर में, कॉफ़ी में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर किसी को पता होगा तो पता होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन है। तो उनको शुक्र बहुत अच्छा था, उनको हाई राइज हो गया, वो अपना काम करे। तो डिपेंड्स, होटल, फूड, रेस्टोरेंट, कैफ़े, लाउंज, ये सब शुक्र में आते हैं। बॉलीवुड जो है पूरा वीनस में आता है, म्यूजिक इंडस्ट्री आती है, पॉडकास्ट इंडस्ट्री आती है। अच्छा, मेरे शुक्र कैसा है? आपका वीनस अच्छा है और राहु आपका अच्छा है, तो IT प्लस पॉडकास्ट, क्योंकि आपको कैमरा जब आता है तो राहु आ जाता है। ओके। राहु इज कनेक्टेड विथ मीडिया, कैमरा, सो आपके इसमें अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जो अच्छा है वो करना चाहिए और वही अंदर से आपको फील होता है बिल्कुल कि मुझे आई लव माई जॉब, मुझे ये काम वो क्यों लगता है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको बताता हूँ। जब आपका कोई भी चार्ट दिखेगा तो बोलेगा आपको इसी में अच्छा लगता है। कई बार आपको बोलेंगे अकाउंट्स का काम देखो, आप बोलोगे मेरे को नहीं करना, बहुत बोरिंग काम लगता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है। यस। अब आप CA बन रही हो, अकाउंट्स देख रही हो, तो आपकी ग्रोथ रेट आ जाए 10-20% पे, ठीक है। अच्छा। तो देयर आर 2 प्लान, गो विद द 80% और गो विद द 20%। अच्छा, मेरे लिए फाइनेंस अकाउंट्स है ही नहीं, कम है, नहीं के बराबर। मुझे पहली बात तो आप बहुत करोगे ही नहीं, कम पसंद है फाइनेंस का काम, बिल्कुल। अब आप सोचो 15 साल पहले, 20 साल पहले अगर आपका करियर की शुरुआत हो रही थी और आपको CA बना देते थे आपके घर वाले, तो आप क्या करते थे? खुद तो प्रॉब्लम में आते थे, क्लाइंट को भी डाल देते थे। उसका ऑडिट बराबर नहीं होता था और आखिरी में उसको नुकसान होता था, ठीक है। तो हम वो काम क्यों करें जिसमें हमको मजा ही नहीं आ रहा? पहली बात, बिल्कुल। करियर तो हर लाइन में बनता है ना, कोई भी प्रोडक्ट में उसको सूट होने की देर है वो निकल जाएगा। सो जो अच्छा लगता है वो करो। फिर सेकंड है सक्सेस है, ग्रोथ रेट है, कितना इनपुट है, आउटपुट है, वो भी था ना।
कई लोग राजनीति में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उनको टिकट भी नहीं मिलती, नगर सेवक की भी नहीं मिलती है, पूरी ज़िंदगी चली जाती है उनकी। राइट। वो मानने को तैयार नहीं कि मेरी कुंडली में राजनीतिक योग नहीं है। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सफ़ेद कुर्ता पैजामा नहीं पहना और मिनिस्टर बन गए, आमदार बन गए, खासदार बन गए, 5-5 बार चुनकर आ गए, ऐसे कई लोग। अभी रिसेंटली बिहार इलेक्शन में मैथिली ठाकुर, शी इज द यंगेस्ट एमएलए राइट नाउ, तो उनके चार्ट कैसे होगा? उनके चार्ट में 10th हाउस बहुत अच्छा होगा। हाँ, मैंने हाँ। तो चार्ट नहीं देखा, लेकिन 10th हाउस बहुत अच्छा होगा, राहु का पोजीशन बहुत अच्छा होगा, और जब कोई दशा लगती तो आप आ जाते हो। ओके, तो मैथिली ठाकुर आप जरूर अगर देखेंगे तो आप बताइए अरविंद आपके चार्ट केजरीवाल जी में। की लाइफ देख लीजिए कि कितने कम समय में आए, कितनी हाई पोजीशन पे आए। और देखो वो पॉलिटिक्स में आए और जो भी उनको मिला वो सेकंड है। वो कहाँ पे आए? दिल्ली में आए, जहाँ पावर खेलता है। बिल्कुल। आप ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे पावर है। वो सब चीज़ें होती है, जिसका जैसा प्लानेट आता है एक्टिवेट होता है, दशा आती है, पीछे से एक आदमी आता है, सबको ओवरटेक करते आगे निकल जाता है। कई बार हमको बोलते हैं कि भैया ये कल का आया लड़का मिनिस्टर बन गया, हम तो 30 साल से पार्टी में जुड़े। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ, अंकल आपके कुंडली में योग ही नहीं है, आप क्यों समय नष्ट कर रहे हैं? आप 1-2 घंटे दो ना, आपको अच्छा लगता है आप जाओ, लेकिन आप डिपेंडेंट मत हो जाओ। फिर लोगों को बुरा लगता है, उनको कुछ बोल दो, अरे नहीं मिलती आपको टिकट, 100 लोग जाते टिकट मांगने, सबको देंगे क्या? राइट। तो थोड़ा सा सुनने की भी कैपेसिटी होना ना, शुगर कोटिंग नहीं मिल सकती। आपका पॉलिटिकल योग ही नहीं है पहली बात, तो क्या उसको बना देंगे क्या वहाँ? देयर इज नो एडिटिंग, नहीं होता है। हाँ 19-20 होता है कि भैया राहु है ना 7th में तो चल जाएगा, 10th में चल जाएगा, 11th में चल जाएगा। जैसे राहु को 3, 6, 10, 11 इन 4 हाउसेज में बहुत बलवान माना गया। वहाँ ठीक है ना। आप बताओ राहु 12वें में, राहु 8वें में, पूरा खराब है, राहु की महादशा चल रही, क्या होता है राहु? तकलीफ होगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको बहुत हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल आएंगे, ठीक है। 12th हाउस में, इन 12th और इन 8th, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ओके। एंड 8th हाउस के राहु की दशा वाला व्यक्ति आपके सामने पूछता है कि मुझे राजनीति में टिकट लेना है, तो व्हाट आई विल से, भैया नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अच्छा। आपके पैसे समय जाएगा, देन उसका मर्जी है उसको जाना है कि नहीं जाना। पर वो सुनने की ताकत तो होना ना। कोई भी एस्ट्रोलॉजर है इंडिया का, आप एक से एक एक्सपर्ट के पास जाके बैठ जाओ, वो झूठ क्यों बोलेगा? उसको 20 क्लाइंट रोज लेना है, उसको कोई मतलब नहीं। आप कैबिन से बाहर गए, दूसरा इन है, तीसरा फोन है, सो ही इज नॉट इंटरेस्टेड व्हाट यू आर डूइंग, इज डिकोडिंग द प्लैनेट्स एंड टेलिंग यू। राइट। हमको याद भी नहीं रहता, आप कैबिन से गए, दूसरा कॉल चालू, तीसरा कॉल चालू, सो वी आर डूइंग 25-30 चार्ट्स, हमको याद भी नहीं रहता। राइट। बट अगर वो प्लैनेट नहीं दे रहा और कोई दूसरा प्लैनेट दे रहा तो आप वो कर लो ना। yes. जो दे रहा है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं दे रहा उसके पीछे जाते हैं। तो दिस इज द लॉस, नथिंग एल्स। आप बहुत लोगों के चार्ट देखते हैं जी मैडम। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या रहता है चार्ट में? कॉमन प्रॉब्लम नहीं, सबके अपने अपने अलग अलग प्रॉब्लम में भी वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। अच्छा। वैरायटी है, उसके नीचे सब कैटेगरीज है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम, डिपेंड्स अपॉन दी एज फैक्टर। अच्छा। पहले करियर की बात आएगी, फिर रिलेशनशिप की बात आएगी, फिर शादी की बात आएगी, फिर संतान की बात आएंगी। बिजनेसमैन है तो वो अपना ग्रोथ की बात करेगा। कोई लीगल में फंस जाता है कि भाई डिपार्टमेंट से तकलीफ है, कोई को कोर्ट के प्रॉब्लम्स है, किसी को इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है, किसी को कोई एजेंसी का प्रॉब्लम, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम। तो ये सब चार्ट में रहता है? चार्ट से पता चलता है ना, 12th हाउस से आपको पता चल जाता है लीगल फैक्टर कितना हाई है, कितना समय खराब है। आपका कोर्ट में मामला चल रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजर के जाके पूछता है कि भाई लीगल में क्या हो सकता है। देखो लॉयर अपना काम कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर उसको गाइड करता है। लोग यहाँ तक पूछते बेल कौन से दिन लगाना है, बहुत लोग पूछते हैं। यस, उनका ऐसा मानना है कि भैया लगाना तो कभी भी है। बिल्कुल। अभी हमने 7 दिन पहले एक पर्सन का आंसर हुआ है, वो अभी अंदर है, उनकी बेल नहीं हो रही। हमने चार्ट देख के बताया बुध अष्टम में वक्री है, अभी आप मत लगाओ, क्योंकि अभी चांस लेंगे तो फिर रिजेक्ट होंगे, फिर प्रॉब्लम आएगा, आप 4 महीने बाद लगाओ। अच्छा। अब आपसे कोई चीज़ पूछना है कोई, तो आप उसको आंसर तो करोगे ना। कई लॉयर्स भी पूछते हैं कि हमारे क्लाइंट बहुत बड़े हैं, बड़ी फीस देते हैं, लगाना तो कोई भी दिन है, अच्छा दिन बता दो। आप चार्ट से ये बता सकते हो कि भाई फ्राइडे बहुत अच्छा है, ओके, तो आप चांस ले रहे हो ना। कई लड़के लड़कियां पूछते हैं कि भैया मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, तुम्हें ये भी आता है? हाँ, बहुत चीज़ आती है। पहले एक ज़माना था कि सिर्फ कुंडली मिलाने, शादी करने के लिए कुंडली मिलाई जाती थी। अब शादी एक तरफ रह गई, 250 चीज़ें अलग है जिसके लिए कुंडली देखी जाती है। टेंडर्स के लिए कुंडली देखते हैं लोग, गाड़ी के नंबर के लिए देखते हैं। वो ठीक है, बट प्रपोजल के लिए ये हमने लाया नया सब्जेक्ट। देखो लड़के के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वो लड़की। हाँ। अब वो चाहता है कि भैया कैसे भी करके मैं इसके गुड बुक्स में आ जाओ, या ये हाउ बोल दे, या मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए, बराबर। वो पूछता बोलना तो कभी भी है, क्यों ना अच्छे नक्षत्र अच्छे दिन में करे। अगर मैं वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र 14 डिग्री की उसको डेट दे दूं
कि भाई 5 बजे कैपेचिनो पी के CCD में बोल देना और 6:30 बजे वहाँ से बाहर हो जाना, तो यू आर टेकिंग द हाई जोन। ओके, कुछ भी नहीं है। हमने कुंडली देखी, चार्ट देखा, हमने ट्रांजिट देखा, हमने देखा सबसे हाई जोन कब है। वही बिजनेसमैन उस समय में बड़ी डील करता है। पॉलिटिशियंस वाले पूछते भैया चुनाव की डेट क्या रही, राहु आ रहा है क्या, देखो जरा। वैसे ही लड़के के लिए लड़की इंपॉर्टेंट है, लड़की के लिए लड़का इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर आपका मंगल नीच का है, आप मंगलवार के दिन जा रहे हैं, तो जो काम होना हो तो होने से रहा, और झगड़ा हो जाएगा, वाद विवाद हो जाएगा। इससे अच्छा चांस नहीं लेना। ये मैंने डेवलप किया। मैं ऐसी बहुत सारी अपडेट्स लाता हूँ, R&D लाता हूँ। ओके, किसी वी को आर अगर डूइंग ओनली हाई जोन, लो जोन, नथिंग एल्स। किसी को अगर प्रपोज करना है तो सर को कांटेक्ट कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में उनका नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल हिम। आप कॉल उठा लेते हैं आई गेस। व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ओके, सोशल मीडिया कितना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को चेंज किया है, एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को? सोशल मीडिया से मिलना ज़्यादा हो गया लोगों का, मतलब आप बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाते हैं। आज आप एक फेसबुक की ऐड लगा लो, आप रोज़ 5 लाख लोगों तक पहुंच रहे हो। राइट, तो बहुत अच्छी चीज़ है। टेक्नोलॉजी को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हर चीज़ हाईटेक हो गई है। आज हम व्हाट्सएप के ज़माने में जी रहे हैं, तो हम अंतर्देशीय लेटर पेड लिखेंगे नहीं। तो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, हर चीज़ के फ़ायदे तो नुकसान भी है। बिल्कुल। तो वो पहले भी चला रहा था, आज भी चला रहा है। तो वो कोई नई बात नहीं है। आपने कभी सुना है कि पहले 20 साल पहले रिश्ते होते थे तो एक कार्ड आता था, सबके घर में आता हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 20 साल 25 साल पहले जिनकी शादी हुई है। अंतर्देशीय आती थी, कार्ड आता था, उस पर नाम नहीं लिखा रहता था, लड़के के बारे में उल्टा सीधा मैसेज आता था, लड़की के बारे में, ऐसे कुछ लोग भेजते थे। अब वो ईमेल पे और चैट पे आता है, कमेंट में आता है, कोई नई बात नहीं है। टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले गाना होता था, लड़की को बोलते थे तुझे चांद के बहाने देखूँ, वीडियो कॉल पे देख रहा हूँ। वो सब चीज़ें हो गई ना। अच्छा, अभी तो नया क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या चल रहा है एस्ट्रोलॉजर्स का, पता है आपको? इंडिया की कई बड़ी कंपनियां जो ऑनलाइन ऐप्स में, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, उसमें एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रही है, वो है ब्लॉक और अनब्लॉक। सबसे ज़्यादा सवाल हमारे पास यही IT के बच्चों के, यूथ के, और 18 साल से 25 साल के। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि आज का जो यूथ है ये कंफ्यूज्ड है या फिर सेल्फ अवेयर है? बहुत नहीं, कंफ्यूज नहीं है। 20% कंफ्यूज है, बाकी सब अवेयर है। हाँ, उनको पता है, बहुत एम्बिशियस है, करियर ओरिएंटेड है, सबको सब चीज़ करना है। कभी कभी व्यक्ति अटक जाता है, उसको नहीं समझ में आता, कभी डिप्रेशन में जाता है, कभी उसके साथ कोई घटना हो जाती है, ये सब चीज़ें। करियर को लेके कन्फ्यूजन होता है, कभी रिलेशनशिप को। तब क्या होता है, जब तक सब अच्छा चलता है रिलेशनशिप में, तो एस्ट्रोलॉजर का रोल ही नहीं रहता उसमें। जैसे ही झगड़ा होता है, ब्लॉक अनब्लॉक होता है, तो फिर एस्ट्रोलॉजर आ जाता है पिक्चर में। फिर वो जाते हैं कि भैया ये वापिस आएंगी या नहीं आएंगी, या ब्लॉक हटेगा नहीं हटेगा। तो ब्लॉक सबसे बड़ा सवाल है अभी। फेसबुक में ब्लॉक, अभी तो एक लड़की ने मेरे से पूछा, मैं सभी जगह ब्लॉक होगी, बोले इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे। कुछ लोग व्हाट्सएप पे ब्लॉक होते, कुछ लोग सब जगह हो जाते। देयर इज ऑल्सो वैरायटी। तो वो टेंशन में आ गई। मतलब ठीक है, अभी शांत रहो, 3 महीने आपका समय खराब है, ज़्यादा मेहनत मत करो, पेंडिंग में डाल दो। होना जाना कुछ है नहीं, प्लानेट उल्टा चल रहा है तो थोड़ा सा शांत रहो। कई बार होता है ना, रेट्रोग्रेड प्लानेट हो गया, या कोई दशा लग जाती, 2.5 महीने की अंतरदशा खराब है। उस समय अच्छा चलता काम रुक जाता, अटक जाता, विवाद हो जाता वहाँ। फिर एज अ गाइडेंस तो अपन यही बोलेंगे ना कि भैया 2 महीने चुपचाप बैठो। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा वो मानने को तैयार नहीं रहता, पैनिक हो जाता आदमी। अगर वो ज़्यादा उठा पटक करेंगे तो जो बचे कुछ रिलेशन बचे 20% वो भी खत्म हो जाएंगे। मॉडर्न रिलेशनशिप के ऊपर एस्ट्रोलॉजी का कितना इफेक्ट है? एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ ये बताती है कि आपकी कंपेटेबिलिटी किससे है। ओके। आपकी उससे जम रही है कि नहीं, आपकी और उसकी ग्रह मैच हो रही है कि नहीं, और आप दोनों की कंपेटेबिलिटी या इंटरेस्ट या दोनों का कनेक्शन कितना है। अब वो मॉडर्न है या पुरानी है, पहले भी यही होता था, अभी भी यही हो रहा है। किसी किसी से आपकी जम जाती है, कोई लेटर वालों से आपकी बहुत जमती है, आप देखना R वालों से, S वालों से आपकी जमती है। हाई वाइब्रेशन आते, 26 अक्षर है, 3-4 लेटर बहुत हाई रहते, 3-4 लेटर बहुत माइनस रहते। कोई लेटर से आना आपकी जमेगी नहीं, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, कोई तो भी एक ऐसा लेटर रहता जिसकी अपनी 1 रुपये नहीं जमती। ऐसे लोगों से पहले ही दूर होना। फिर आप जाओगे, कोई काम करोगे, फिर प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर उसको भी तकलीफ, अपने को भी तकलीफ। इतना लंबा सीन क्रिएट ही नहीं करना चाहिए ना, पहले ही फिल्टर कर दो। और किसी किसी की खूब जमती है, लेकिन ऐसा है कि ड्यूरेशन कम हो गया है अभी। हाँ, मतलब पहले जैसे 7 जन्म के वादे होते थे, फिर 1 जन्म तक आ गए। अभी वादे तो सब होते, सब पूरी बातें हो जाती, पर जब वाद विवाद होता ना तो 7 दिन में चैप्टर क्लोज हो जाता है। किसी को एफर्ट्स नहीं डालना, एफर्ट्स नहीं, लोग बहुत शॉर्ट टर्म में चल रहे हैं। मैंने कई बार पूछा, यार तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, साथ में रह लेंगे, 20 साल निपटा लेंगे, घूम लेंगे,
हम करियर बनाएंगे, लेकिन आप तो 2 महीने में अलग हो गए। फिर लीगल मैटर भी होता है शादी के बाद कई बार, राइट। तो फिर परिवारों को तकलीफ, लीगल साइड होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा यूथ ने शांति से लेना चाहिए। अगर आपको कोई पर्सन नहीं जम रहा, आप मत करो। ओके। जल्दी डिसीजन लेना गलत बात हो जाती है। घाई घाई में जो शादियाँ होती है ना, ऐसा होता है, चाहे वो अरेंज हो चाहे लव हो। लव मैरिज में तो ऐसा भी होता है मैडम कि लड़का लड़की तैयार होते हैं, उनके चक्कर में 2 फैमिलीज तैयार हो जाती है, फिर वही लोग झगड़ा करते हैं, लड़का लड़की। तो हमारे पास ऐसे भी कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं जिसमें वो बोलते हैं भैया देखो ये दोनों के चक्कर में हम लोग आ गया, हमने शादी की, अब यही बोल रहे हैं हमको नहीं, हमने क्या करना। लड़का लड़की अलग होना चाहते, तो उनकी फैमिली बोलती है इनके चक्कर में हम एक हो गए, अब इनकी नहीं जम रही तो हम क्या करें। ये चार्ट का बेसिकली प्रॉब्लम है या फिर एफर्ट्स की कमी है आजकल? नहीं, इसमें कुछ चार्ट भी है और एफर्ट्स भी। और आपको पता है अगर आपका चार्ट खराब है तो आप शांति से लो ना, शांत हो जाओ, थोड़ा सा हैंडल करो ना। बिल्कुल। आपका 7th हाउस का मालिक डाउन है या वक्री है या खराब है या 7th में मंगल है, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो आपको तो कोई भी गाइडेंस में यही बताएगा ना कि भैया आप मंगली को, आपकी मैरिटल लाइफ बिलो एवरेज, आप शांत रहो। तो उसने शांति रखना चाहिए, उपाय करना चाहिए, रेमेडीज करना चाहिए और मामले को सेटल करना चाहिए। राइट। जेमस्टोन्स एंड मंत्रस ये काम करता है? बिल्कुल काम करता है। जेमस्टोन लोग पहनते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है। लोग, मैं इसको वैल्यू एडेड सर्विस के रूप में देखता हूँ। सबसे पहले तो आपको काम करना है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको बहुत काम करना है। बिल्कुल। फिर आपको लग रहा है मेरा ग्रह अच्छा है, मेरा गोमेद पहन लिया, तो फ़र्क पड़ता ही है। और पड़ता तभी तो लोग पहनते हैं ना। हाँ, गलत जेमस्टोन कभी नहीं पहनना, उससे लॉस भी होता है। आपका मंगल अगर कर्क राशि में और नीच का है, अच्छा, और आपने मूंगा पहन लिया तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाओगे, आप एग्रेसिव हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, आपके काम नहीं होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो या तो जेमस्टोन मत पहनो, पहनना है तो कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस लेकर, समझ के, ट्रायल लेके आगे जाना है। मंत्र भी लोग पढ़ते हैं और उसके भी बहुत वाइब्रेशन से इफेक्ट है। डिपेंड्स, कोई मंत्र पढ़ता है, कोई जेमस्टोन करता है, कोई वे ऑफ वर्किंग करता है, डिपेंड्स अपॉन द पीपल। ओके। सबके अपने अपने तरीके हैं। आपने बहुत क्लाइंट्स के लिए काम किया है, ऐसा कोई क्लाइंट है जिनके लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रेमेडीज किया और वो इफेक्ट एकदम फास्ट हुआ, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ा आपको उनके लिए? कुछ कुछ मामले ऐसे रहते हैं जिसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। कॉम्प्लिकेटेड चार्ट रहते हैं, कई चार्ट न्यूट्रल रहते हैं, कई चार्ट बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा। तो ऐसे कई मामले रहे जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थे, हमने उनके लिए काफ़ी काम किया, मेहनत की, उनको रिजल्ट भी मिले और वो लोग अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे पास सभी टाइप के लोग आते हैं, सभी डोमेस्टिक भी है, ओवरसीज़ भी है, सबके अपने अपने पैटर्न होते हैं, उनको उस एंगल से हम समझा के काम करते हैं। और हम लोग फूड चैरिटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग रेमेडीज़ में फूड चैरिटी बताते हैं कि भैया आप नीडी एंड पुअर को खाना दे दो। अच्छा, पुअर एंड नीडी को खाना देने से मुझे रेमेडी करो, हेल्प करो, कुछ दवाई दे दो, कुछ खाना दे दो, बच्चों की स्कूल फीस भर दो, जो बहुत नीडी है, बहुत पुअर है, उनको दो। अनवांटेड रेमेडीज़ करने से अच्छा तो अब जो सही में नीडी है उसको कुछ दे दो। अच्छा, बहुत एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट प्रोमिसेस करते हैं कि हम ये कर देंगे, आपका सब ठीक कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए भी लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। देखिए ऐसा है कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो पहले ही बोलो मत। बिल्कुल। सेकंड, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है, आप उसमें अवेयरनेस से उसको समझा सकते हो। और जो बहुत सारी फेक प्रॉमिस होती है वो कहीं ना कहीं काम नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बहुत पहले बोला था शुगर कोटिंग नहीं करना चाहिए। राइट, बट ये एथिकल है कि अगर आप एकदम रॉ हर जो है वैसा ही बात कर रहे हो उनके सामने? देखो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। कोई आपकी उंगली लेके आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोल सकता है। राइट। कि मैडम खुश हो जाएंगी, मेरे को फीस दे देंगी। बिल्कुल। ठीक है, आप आए गाय के लिए हो, लॉयर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, एस्ट्रोलॉजर के पास, आप गए गाय के लिए उसके पास कि भैया क्या है वो बता और क्या खराब है वो सॉल्यूशन के लिए 100%। उसका काम है आपको बताना कि ये गलत है। और जो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, बिजनेसमैन है ना, वो ये सब शुगर कोटिंग में नहीं आते, वो बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं। शुगर कोटिंग में कौन आता है? जो स्टूडेंट है, नए नए, जिनको कुछ नॉलेज नहीं, वो आते हैं। अच्छा। जो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं ना, और जो पहुँची हुई हस्तियाँ हैं, उनको आप क्या समझाओगे? वो पूरे शहर को समझाते हैं। उनको अगर आप गाइड कर रहे हो तो उनकी लेवल मैच करना पड़ता पहले। बिल्कुल। उनसे आप बिना सर पैर की बात नहीं कर सकते, बिना लॉजिक की बात नहीं कर सकते। आज आप कोई मिनिस्टर के साथ बात करो तो आपको उसकी रेंज मैच करना पड़ेगा। और उस व्यक्ति ने भी देखना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर को कितना नॉलेज है। आप किसी से वीज़ा का सवाल पूछ रहे हो और वो खुद ही फॉरेन नहीं गया है, तो आपको क्या बताएगा? लॉजिक है ना। बिल्कुल।
मैंने ज़िंदगी में ताज हयात लीला नहीं देखा, मैं क्या बताऊंगा मैं एलिवेटर कैसा रहता, लॉबी कैसी रहती है, मैं गया ही नहीं। और मैं ज़िंदगी में 25 5 स्टार में रुका हूँ, तो मेरे को पता है दुबई में क्या होता है, सिंगापुर में क्या होता है, शेख जायद रोड कहाँ है, तो वो भी एक चीज़ है ना। राइट। तो आप नॉलेजेबल पर्सन से बात करो, जिसको रोल्स रॉयस ही नहीं मालूम, आप उसको पूछ रहे हो कैसा होता है, तो वो क्या बताएगा। डिपेंड्स अपॉन दी IQ, डिपेंड्स अपॉन दी नॉलेज, डिपेंड्स अपॉन दी एक्सपर्टाइज, और सामने वाला कितना हाइट है उसको कितना नॉलेज है। आज हमारे पास कोई आता है तो बोले सर आप ED की भी बात करते हो, NCLT भी करते हो, बाइक भी करते हो, मतलब यार अब पैशन से बने माहेश्वरी लोग हैं तो सब नॉलेज रखना पड़ता है, और दिन ब दिन आप जिन लोगों के साथ रहोगे आपको सब पता चलता है। राइट। मतलब कई लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजर को टेंडर में L1 कैसे समझ रहा है, मतलब सर आपके जैसे 200 लोग काम कर चुके हैं, तो कोई नई बात नहीं है। ऐसे कौन से राशि है जो 2026 में गोल्डन पीरियड स्टार्ट? ऐसी कोई राशि नहीं है, नहीं है। ये सब पेपर में जो छपता है लोग पढ़ के खुश हो जाते हैं, आज मेरे इसमें ये लिखा है, वो सब डेटा में कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, वो इधर उधर से आता है। आधे से ज़्यादा API लगी, होरोस्कोप API, ओके। राशि API से आती है और वो प्रिंट होती है ऑनलाइन में या पेपर में, वो पर्सन टू पर्सन नहीं है। ओके। जब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से आपका पर्सनलाइज चार्ट नहीं बनता, उसके अलावा आपको ज़्यादा उसमें डिपेंडेंसी नहीं रखना। राशि से कुछ नहीं होता। अब कई लोग बोलते 2025 खराब था, कई लोगों के लिए ये साल ऐसा बन गया जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, किसी के लिए खराब था, किसी के लिए अच्छा था। अभी 26 किसी को तकलीफ में डालेगा, किसी को बहुत बना देगा। राइट। ये चलता है आपकी अंतरदशा, महादशा, प्रति अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, आपका गोचर, आपके प्लेसमेंट्स। अब मान लो आपका राहु 10th हाउस में, आपको अगले साल से राहु की दशा लग रही है 18 साल की, राहु अपने नक्षत्र में जा रहा, तो आपके लिए तो लॉटरी लग गई ना। अच्छा, मेरे लिए लॉटरी है। हाँ, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में जा रहा है और आपका राहु 10th है। अब आप राहु के एंगल से देखोगे कि अपने को ये साल बहुत बड़े बड़े काम करना है, तो आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे बिल्कुल कि मैं इसको एनकैश कर लूँ, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकेगा नहीं और हम वक्त को ला नहीं सकते बाद में। तो जो बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनको पता है भाई ये गोल्डन पीरियड है, इसको पूरा एनकैश कर लो। ओके। हाई जोन है। तो ऐसा कोई दशा है जो 2026 में राइज करेंगे? सबका पर्सन टू पर्सन है। अभी जैसे ट्रांजिट में राहु अपने नक्षत्र में जा रहा है, तो राहु वालों को बहुत फायदा होगा। कब होगा ये? अभी जा रहा है 10 दिन में। 10 दिन में, ओके। तो राहु वाले जिनका राहु 10th में, 3 में, 6 में, उनको बहुत लॉटरी लग जाएगी। ओके। जिनका राहु ऑलरेडी उसी नक्षत्र में बैठा, उनको बहुत फायदा होगा। अच्छा। फिर पर्सन टू पर्सन है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपके 9 ग्रह, सबसे बेस आपको प्रिंसिपल बताऊंगा ऑडियंस को, जो ग्रह खराब है उसको काम ही मत करो। अच्छा। लोग कहाँ फंसते, सबसे बड़ा नुकसान कहाँ होता है, लोग फिर चिढ़ जाते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजर को बोलते हैं इनने तो कुछ बताया ही नहीं। एस्ट्रोलॉजर कोई आपकी कुंडली रबर से थोड़ी एडिट करने बैठा है। आप किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हो, आप उनको एक फीस देते हो, 1000, 2000, 5000, 50,000, 1 लाख, जिसकी जितनी कैपेसिटी, जिसका जितना ब्रांड, तो वो क्या 2-5 हज़ार में आपकी लाइफ बदल देंगे क्या? उतने रुपए का तो बिल देते अपन खाना खाने जाते थे। आपने क्या कर्मा किए, आपका वे ऑफ वर्किंग क्या है? कर्मा रियल थिंग है 100%। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपका विजन क्या है। अब आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है तो आपके लिए क्या बना है? नेटफ्लिक्स। अच्छा। टीवी देखो, सो जाओ। एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेंगे उसमें? जब तुमने डिसाइड ही कर लिया कि मेरे को ही कुछ नहीं करना जीवन में, पूरा सोलर सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, तो आप टीवी देखो, खाओ पियो, सो जाओ। उसमें ग्रह कुछ नहीं करता, और ग्रह लाखों मील दूर क्या आपके पास रिक्वेस्ट करने आएगा कि मैडम आइए पॉडकास्ट बनाइए? आपसे रिक्वेस्ट करेंगे क्या? बिल्कुल। तो हजारों करोड़ के लोगों का नंबर नहीं लगता। ठीक है, आपको समझ गया ना ये अच्छा है, तो आप उसके पीछे भीड़ जाओ। तो कर्मा नहीं, ओवर कर्मा करना है, ज़्यादा काम करो। जब इनपुट रहेगा तो आउटपुट है, इनपुट नहीं है तो आउटपुट नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भ्रम में रहते हैं कि मेरे कुंडली में तो राजयोग है, तो मैं बोलता भाई है, लेकिन काम करोगे तो एक्टिवेट होगा ना। तो लॉ ऑफ कर्मा वही बोलता है, इनपुट है तो आउटपुट है। कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक ही हो गया। सेकंड, क्या करना है ये आपको चार्ट बताता है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल नीच का है, कर्क राशि में, और वो आदमी जाके बैटरी की दुकान खोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का काम कर रहा है, LPG सिलेंडर, CNG गैस और एनीथिंग रिलेटेड टू फ्लेमेबल आइटम्स, मंगल, तो वो प्रॉब्लम में हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा, उसका काम बंद हो जाएगा, वो कहीं लाइबिलिटी में फंस जाएगा। ये सब हो सकता है ना। राइट। वहीं दूसरी ओर उसका शुक्र बहुत अच्छा 12वें घर में, तो वो आदमी इवेंट्स में, म्यूजिक में, होटल में, बार में, लीकर में, कैफे में पैसे कमा सकता था। अब आप देखो, आपको इसमें पैसे कमाना है कि इसमें लॉस करना है, चॉइस आपकी है। ओके। कुछ लोग लॉस बुक करने के बाद एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो उसमें एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेंगे? भैया तुमने किसको पूछ के बैटरी का काम किए थे?
आपने 50 लाख का लॉस कर लिया, आपने सब कर लिया, अब आप आ गए कंसल्टेशन लेने किसी के भी पास, तो वो व्यक्ति 5 मिनट में क्या तुम्हारी डेस्टिनी बदल देंगे? क्या तुम्हारी कर्मा बदल देंगे? तुमने उसको 2000, 5000, 10,000 वॉटेवर आपने दिया, तो 5,000 रुपये में क्या आपका सिस्टम बदल देंगे? नहीं, राइट। वो सिर्फ गाइड करेगा कि आपको ये काम नहीं करना, ये काम करना, क्योंकि अगर अच्छा है। ये लोगों को समझ में नहीं आता कि कुंडली में होता क्या है, कुंडली देखी क्यों जाती है, उससे हम कितने फ़ायदे ले सकते हैं, और काम सभी को करना है। अब आपका राहु 10th हाउस में, आपको एनीथिंग रिलेटेड टू मीडिया, पॉडकास्ट, कैमरा, उसमें आपको हाई राइज मिलेंगे। फिर आप राहु के लेटर्स ले लूँगे, राहु की दशा ले लूँगे, राहु की सूक्ष्म दशा ले लूँगे, तो आपके ग्रोथ रेट हाई हो जाएंगे। और वही खराब ग्रह में हमको सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि वो प्लैनेट हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, प्लैनेट हमको डाउन करते जा रहा है। तो जब ये सेट हो जाता है ना, तो आदमी की ग्रोथ रेट अच्छी हो जाती है। फिर खराब समय में थोड़ा पॉज लेना पड़ता है, शांत होना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है, अपन बोलते हैं भैया 4 महीने बहुत खराब है, तो शांति से बैठ शांति से रहो, रूट लेवल पे चीज़ों को खत्म कर दो। रूट लेवल का मतलब ये होता है, जैसे अभी आपके साथ कोई स्टाफ का प्रॉब्लम हो रहा है, अपन बोलते खत्म करो। कई बार छोटा सा वाद विवाद एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है। बिल्कुल, छोटा सा झगड़ा है, बाद में पता चलता है कि भैया इसके साथ तो ऐसा हो गया। कोई भी बड़ी घटना का जो अंजाम होता है छोटा सा, आग लगती, छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है, बाद में बिल्डिंग जल जाती है। राइट। तो रूट लेवल पे उसको ख़त्म कर दो। अपना समय खराब है, अपन यूनिवर्स से लड़ने क्यों निकल गए? ख़त्म करो। मेरा एक दोस्त है, उसका मंगलवार को विवाद होता है। मैं उसको पहले ही बोलता, भाई मंगलवार को ना घर में रहो, शांति रखो, सुबेरे चैरिटी अच्छा, करो। हर मंगलवार को विवाद होता है? हाँ, उसका होता है। अच्छा। एक नेता है नागपुर के, मैं नाम नहीं ले सकता, उसका मंगलवार को विवाद होता है। अच्छा। मेरे दोस्त भी है, अभी वो बहुत बड़े विवाद में फंस गए। तो मंगलवार को शांत रहो, रेमेडी कर दो, शांति रहो। अब कुछ हो भी रहा है तो रूट लेवल पे ख़त्म कर दो। अच्छा, ये अवेयरनेस है ना। बिल्कुल। नहीं तो भैया जाओ, सबसे लड़ लो। ट्यूसडे आपका ग्रह आपको कहीं पे भी तकलीफ में डालने की ताकत रखता है। राइट। दिस इज अवेयरनेस। तो यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं बदल रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ हम हमारे काम करने के तरीके को बदल रहे हैं कि भाई आज अपना दिन खराब है, चुपचाप रहो। फ्राइडे अच्छा है क्या, बहुत सारे काम कर लो। तो ज़ोडिएक साइन अकॉर्डिंग टू यू डजंट मैटर? ज़ोडिएक मैटर साइन करती है ना, 100% मैटर करती है ना। तो ऐसा कौन सा ज़ोडिएक साइन होते हैं जो बेस्ट पार्टनर्स होते हैं? कंपैटिबिलिटी की बात है ना। अगर मेरा चंद्रमा वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र का है, अच्छा, और आपका भी वृषभ राशि का, तो कंपैटिबिलिटी हाई होगी। मेरा चंद्रमा वृषभ है, आपका वृश्चिक है, तो नहीं होगी। अच्छा। तो नियर बाय मैच करते ना। 2 व्यक्तियों का शुक्र अच्छा, उनकी अच्छी जमेगी। 2 सूर्य बुध की अच्छी जमेगी। बुध अगर कन्या राशि में उच्च का, ऐसा आदमी बहुत शार्प होता है। बुध अपने नक्षत्र में बहुत शार्प होता है, एक शार्प की दूसरे शार्प से जमेगी। मर्क्यूरी अगर रेट्रोग्रेड रहता है, खराब रहता है, बुध उल्टा घूमता है, वक्री, बुध अस्त कंबस्ट, ये लोग बहुत स्लो होते हैं, बहुत लेजी होते हैं। तो एक फास्ट की एक लेजी से कभी नहीं जमती। बिल्कुल। वो इरिटेट हो जाता है। जो फास्ट है वो इरिटेट हो जाते हैं। और जो लेजी रहता है वो बोलता है यार इसको अभी करना है क्या कोई भी काम। लेजी भी अपनी जगह गलत नहीं, मैं लेजी की तरफ से भी बोल रहा हूँ, फास्ट की भी तरफ से बोल रहा हूँ। हम टेक्निकल ऑडियंस को समझाना चाहते हैं। लेजी क्या बोलता है, कल कर लेंगे ना, परसों तो हो ही रहा है। फास्ट बोलता मेरे को अभी चाहिए, 3 बजे पॉडकास्ट चालू करो, मेरे को नहीं पता। अब मेरा कहना है कि ये फास्ट ने दूसरे फास्ट के साथ काम करना चाहिए, और ये लेजी ने दूसरे लेजी को ढूंढ के लाना चाहिए। तो 2 लेजी एक हो गए, 2 फास्ट एक हो गए, इन दोनों की बहुत अच्छी जमेगी। अच्छा। हाँ, कंपैटिबिलिटी इसको बोलते हैं। जब ये एक लेजी बोलेगा कल करते, तो दूसरा लेजी क्या बोलेगा, अरे परसों करते ना यार, क्योंकि दोनों लेजी हैं और दोनों को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये दोनों की बहुत जमेगी। अच्छा। हाँ, तो ऐसे कंपैटिबिलिटी होती है। 2 स्लो की जमती है, 2 विद्वान की जमती है, 2 एंग्री पीपल की जमती है, 2 एंग्री पीपल की जमती है, बिल्कुल जमती है, 2 शाय की जमती है। अच्छा। हस्बैंड वाइफ में भी देखना, एक बहुत हाइपर एग्रेसिव है और लड़की शांत, उसकी जमती नहीं यार, ये बात बात में गुस्सा हो जाते हैं। और दोनों क्रोधी रहेंगे ना, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि उसको इक्वल और मैच होता, वो करता नहीं उसके सामने ज्यादा बातें। तो जो ज्यादा गुस्सा करते हैं तो उनको गुस्से वाले लोग ही लेके मतलब अपने पार्टनर बनाना चाहिए। ऐसी कई लड़कियां होती है ना, बहुत हाईली एग्रेसिव होती है, बहुत ज्यादा। हमारे ऑफिस में कपल आए थे कंसल्टेशन के लिए। वो लड़का बात ही नहीं कर पा रहा था लड़की के सामने, वो उसको चुप करा देती, चुप बैठो तुम। एग्रेसिव थी, लड़का वो सीधा था, जो बोलता, जो लड़की बोलती तो ओके, वही पूछती थी, उसकी भी क्वेश्चन वही पूछती थी। अच्छा। उसका मंगल बहुत हाई था, राहु मंगल था उसका, अंगारा के योग। अच्छा। और लड़का एकदम सिंपल। राहु मंगल साथ में होने से क्या, अंगारा के योग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, इस टाइप के थोड़े से जो विवादित टाइप के लोग रहते हैं, जिनका अलग ब्रांड होता है, ऐसे लोग राहु मंगल अंगारा के योग में रहते हैं। इससे ये अच्छा रहता है? अच्छा, हर चीज अच्छी है। अच्छा। हम
उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं ना। हम्म। आपके पास नॉलेज है तो आप उसको पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं, नेगेटिव में भी, ये आपके ऊपर है। राहु मंगल का होता है फास्ट, डेयरिंग और डेयर डेविल, मतलब वो परिणाम नहीं सोचता, वो बोलता मेरे को काम करना है। कई पॉलिटिशियन से राहु मंगल वाले बड़े बड़े नाम, आप बहुत देर से राहु के बारे में बताया, क्योंकि राहु चेंज हो रहा है। बिल्कुल। अब मंगल पे भी आ जाते हैं। मंगल, हाँ, मंगल के बारे में भी आप काफी आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं आपके ऑडियंस के लिए बैठा हूँ, आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, अपडेट करना चाहूँगा, ऑडियंस को बताना चाहूँगा। मंगल कौन से हाउसेस में सबसे स्ट्रांग होते हैं और कौन से हाउसेस में सबसे वीक? मंगल को तीसरे घर में बहुत स्ट्रांग माना जाता है, अच्छा। छठवें घर में बहुत स्ट्रांग माना जाता है, 10वें घर में बहुत स्ट्रांग माना जाता है और 11वें घर में। अच्छा। वही आपने सुना होगा ना मांगलिक, हाँ, तो बहुत लोगों ने सुना है मांगलिक क्या है। मैं खुद मांगलिक हूँ। हाँ, तो मंगल जब 1, 4, 7, 8 और 12 हाउसेज में रहता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। उसमें सबसे खराब घर होता है मंगल का 7वां। अच्छा। 7th में अगर मंगल आए तो सबसे पहले वो मैरिज है, उसको थोड़ा सा तकलीफ देता है। अब इसमें वैरायटी है, डिले ऑफ मैरिज, मैरिज होकर डिवोर्स हो जाना, मैरिज नहीं होना, मैरिज होने के प्रॉब्लम होना, रिलेशनशिप खराब होना, कंपेटिबिलिटी होना, सब उसके पार्टनर्स है। 8वें में और थोड़ा कम खराब होता है, 12वें में भी कम खराब होता है, पर 7वें में ज़्यादा खराब होता है। अच्छा। फिर ऐसे लोगों की ज़्यादा लोगों से नहीं पट्टी, थोड़े रिजॉर्ट टाइप के रहते हैं। मांगलिक कैटेगरी रिजॉर्ट है, इसलिए एक मांगलिक से दूसरे मांगलिक की शादी कराने की जो पहले से प्रथा चल रही है उसके पीछे लॉजिक है दोनों एग्रेसिव को एक जगह जमा कर दो। अच्छा। यही है, और थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए उसने, ट्यूसडे को प्रॉब्लम आ सकती है, शांत रहो। ओके। ये एक है। और कई बार आपने देखा होगा कि लड़के को बहुत फूड का शौक है, खाना खाने का शौक है, बहुत शौक है, और लड़की को नहीं है, वो बनाती नहीं, फिर झगड़ा होता है। ठीक है, ये झगड़ा होने का रूट लेना पड़ता ना अपने को, ये झगड़ा होता क्यों दोनों का। अभी हम एक बड़े मामले पे काम कर रहे, मैटर डिवोर्स तक चला गया था। तो उसमें ऐसा था, लड़की बहुत हाईटेक थी, बड़ा बिजनेस हाउस है, लड़की का कहना था घूमो फिरो एंजॉय करो, 9-9 10-10 गाड़ियाँ अपन एंजॉय करेंगे, क्लब जाएंगे। और लड़का जो है वो 7-8 बजे 9 बजे काम खत्म करके सो जाता है। जब कुंडली मैंने देखा डिटेल से तो लड़के की कुंडली में गुरु उच्च का था, अच्छा, कर्क राशि का। वो बहुत सिंपल, गुरु प्रधान, भैया 9 बजे सो जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे। लड़की का कहना अपन घर ही 3 बजे आएंगे सीपी क्लब से, तो कहाँ से सो जाएंगे। तो दिस वॉज अ टेक्निकल मिस्टेक, मैच मेकिंग जो भी उनकी जहाँ पे भी हुई होगी, वो गुरु और शुक्र को कंबाइन कर दे, वो नहीं होता। म्हणजे गुरु कर्क का और शुक्र नीच का या तुला का, इनकी नहीं जमती। डिफरेंट कैटेगरी के लोग हो गए ना, एक लग्जरी माइंडेड और एक नॉन लग्जरी, तो नहीं जमती इनकी। अच्छा, गुरु उच्च का होने से वो इंसान डिवोटेड हो जाता है, डिवोटेड था, मैं नो प्रिंसिपल था, उसको नहीं जमता रात को घूमना, उसको सुबह उठना है, उसको उसका कहना मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा, वो अपनी जगह सही है। ये सब भी प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं। 100% डिसाइड करते, मतलब आपको डिकोड पता चल जाता ना। अच्छा, तो गुरु वाला अपनी जगह सही है, उसकी बातें बिल्कुल सही कि भाई 9 बजे खाना खा के सो जाओ, 4 बजे अपन वॉक करेंगे। शुक्र वाला बोलता भैया मैं घर ही 2 बजे आऊँगा, 4 बजे वॉक कौन कर रहा है, वॉक तो शाम को भी होती है। बिल्कुल। तो ये शुक्र है, वीनस। आपने देखा वीनस के प्रोडक्ट्स रात को चलते, कैफे, होटल्स, रेस्टोरेंट, बार। हम वर्धा रोड जाएंगे तो पूरे होटल रात को चलते। कोई सुबह 6 बजे खाना खाने जाता है? नहीं। सुबह चलती स्कूल, फूल बिकते हैं, दूध बिकता है, इसका टाइम सुबह का। मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सबका टाइम फिक्स्ड है। आइसक्रीम खाने जाना रात को, जूस पीना रात को। 5% लोगों को मैं छोड़ दूँ तो कोई मेरे को लगता 6-7 बजे आइसक्रीम या जूस पीने जाता होगा। वॉकिंग करके आ रहे वो जूस नहीं, लेकिन अब जो शुक्र का टाइम है वो इवनिंग का टाइम है। मतलब शुक्र अगर अच्छा है तो इंसान लग्जरी रहता है, पेज 3 रहता है, उसको पार्टी करना, उसको घूमना, उसको तैयार होना। जिन लड़कियों का शुक्र अच्छा हो, कॉस्मेटिक्स बहुत यूज़ करेगी, उनके हेयर स्टाइल अच्छी रहेंगी, उनके ड्रेसेस, उनकी वे ऑफ वर्किंग, उनका ऑरा आपको समझ में आ जाएगा। ओके। वीनस को लग्जरी से जोड़ा गया, उस डिपार्टमेंट का बॉस वीनस है। बिल्कुल। अभी हमने राहु, शुक्र एंड मंगल के बारे में बात कर लिया। अभी आते हैं हम मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्लैनेट शनि, सैटर्न। यस, सब डरते हैं उनसे, मतलब शनि कार्मिक ग्रह है, तुरंत रिजल्ट देते हैं। तुरंत जब देते नीलम की बात आती है, शनि का स्टोन है, हाँ। वो घबरा जाते हैं कि नीलम पहनूं या नहीं, सूट होगा कि नहीं। हाँ। तो शनि ग्रह का ऐसा है कि जो कर्म आप करते हो उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। किसी किसी की जन्म कुंडली में शनि ग्रह की बहुत बेहतरीन पोजीशन होती है। बिल्कुल। जैसे शनि अगर तुला राशि में बैठे हैं, उच्च के हो जाते हैं, मकर राशि में अपने घर में हो जाते हैं, 11 नंबर में अपने घर में, तो इनको बहुत फायदा होता है। तो शनि कौन से ऐसे हाउसेस है जहाँ पे सबसे अच्छा रहते हैं? शनि 10th हाउस में अच्छे हैं, कई बार शनि 8th हाउस में बहुत अच्छे हैं, 11th हाउस में अच्छे हैं, लग्न में अच्छे हैं, चौथे घर में अच्छे हैं, 5th हाउस में अच्छे हैं। तुला लग्न की कुंडली और चौथे और 5वें का मालिक 12वें में शनि तो विशेष राजयोग बनता है।
अच्छा। फिर शनि शुक्र के साथ बैठे तो अच्छे कॉम्बिनेशन भी होता है ना, युतियाँ बनती है कि शनि शुक्र बुध अरबपति का योग है, बड़े बड़े अच्छा। बिजनेस टाइकून्स रहते हैं। ओके। राहु शुक्र बहुत बड़ा पैसे का योग है। हमारे एक दोस्त है बहुत बड़े टाइकून है, राहु शुक्र लग्न में है, बहुत लग्जरी है, सब लग्जरी गाड़ियाँ है उनके पास, तो वो शुक्र है। फिर शनि का थोड़ा पैटर्न अलग है, शनि की महादशा लगती तो आदमी कहाँ से कहाँ निकल जाता है। फिर कोयले का काम, माइनिंग का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, लोहे का काम, ये सब शनि के अंतर्गत आता है। वहीं शनि जब खराब फल देते तो वो व्यक्ति तकलीफ में आ जाता है, उसकी महादशा में प्रॉब्लम आती है। अष्टम भाव में रहे और खराब महादशा है या सूर्य शनि एक साथ बैठे तो प्रॉब्लम आती है। ऐसे कई पैरामीटर्स है जिसमें हमें अच्छा फल मिलता है, इसमें हमें न्यूट्रल फल मिलता है, किसी में हमें डाउन फल मिलता है। अब अगर किसी का शनि खराब है और वो शनि का बिजनेस करने जा रहा तो वहाँ नुकसान हो जाएगा। अच्छा। जैसे टायर हो गया, ऑयल हो गया, हाँ। ट्रांसपोर्ट हो गया, लोहा हो गया, कोयला हो गया, माइनिंग हो गई, XYZ जो भी नियर बाय काम। ओके। शनि खराब होने से हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आता है? आप वो काम ही मत करो ना जो खराब है। आप मंदिर जाओ, हाथ जोड़ो, सैटरडे को चैरिटी कर दो, और वो काम मत करो जो खराब है। मतलब जो प्लानिट से रिलेटेड काम है मत करो। अच्छा। एक्टिवेट कब होता है प्लानिट? जब आप वो काम करने जाते हो। ओके। सबसे बड़ी गलती लोग वही तो करते हैं। आपने टायर का शोरूम खोल दिया, ग्रह एक्टिवेट हो गया, है ना? ओके। अब ले लो रिजल्ट। अच्छा, जो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है? जो स्ट्रॉन्ग है उसका काम करो, जो वीक है उनकी चैरिटी करो, उनकी रेमेडीज करो और उनसे तौबा कर लो। ओके। अब मेरी आपसे नहीं जमती तो मैं क्यों आपके चार पर रहूँगा? जब मैं आता हूँ आप मुझे बातें सुनाते हैं, मैं आऊँगा ही नहीं ना। बिल्कुल। मैं दूर से नमस्ते, और जहाँ मुझे फायदा हो रहा है मैं ज़्यादा जाऊँगा। अच्छा, मैंने कहीं तो भी सुना था कि राहु जो देता है वो वापस ले सकते, बट शनि जो देते वो कभी वापस नहीं लेते, वो परमानेंट होता है। ये बातों में कोई दम नहीं है, ये सदियों से चली आ रही बातें, मैं नहीं मानता इसको। अच्छा। अरे जिसको देना हो दे देगा ना। आपने मुझे बर्थडे में आईफोन दे दिए तो आपके मांगने होंगे? नहीं ना, दे दिए। मेरा समय अच्छा था, मैंने आपसे फोन लिया, मैं चला गया, तो वापस आना नहीं आना नहीं है। हाँ, ये जिसने भी बोला होगा उसका बुध खराब होगा, उसने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अपन इस बोल सकते कि भाई राहु की दशा आई थी, आपको बहुत मिल गया, अब गुरु की दशा, यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। जोन चेंज हो रहा है ना, हर बार एक समय थोड़ी चलता है। 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरे को कुछ फायदा हो सकता है 26 ना हो, तो वापस नहीं गया, वो 26 ने लिया। 25 में जिसने दिया था उसने नहीं लिया, किसी और ने लिया। तो वो बातों की बात है, उदाहरण की बात है, तो कोई देता लेता नहीं है। अगर घर अच्छा तो आपको हमेशा ही देंगे, पहली बात। अच्छा। आपका राहु अच्छा ना, आपका 10th में आपको हमेशा ही देंगे। अच्छा। वो चेंज नहीं होता। फिर आप राहु से रिलेटेड काम करना चालू कर दो। राहु अच्छा है। लोग कहाँ पे तकलीफ में आते हैं? सबसे मॉरल ऑफ दी स्टोरी ये अपने पूरे पॉडकास्ट की, लोग वही काम करते हैं जो नहीं करना था। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ से चालू होता है, इसलिए प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। बाद में एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर 5 मिनट में क्या आपकी डेस्टिनी बदल देगा? क्या बताओ, क्या कर लेगा 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में? अगर सपोज जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब आदमी नुकसान में आता है, तो वो एस्ट्रोलॉजी को बोलता है कुछ नहीं, बकवास है। एस्ट्रोलॉजर को बोलता है इनको कुछ नहीं आता। म्हणजे वो वक्त आने पे सितारों को भी नहीं मानता और किसी को भी नहीं मानता। वो अपनी जगह सही है, वो फ्रस्ट्रेट है ना, उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। वो बोलता भैया अभी हमारे क्लाइंट है सरदार, अरे कुछ नहीं रहता, राहु वाहु कुछ नहीं। मतलब अंकल जाने दो, नहीं रहता तो आप अपना काम करो। बिल्कुल। तुम्हारे बोलने से थोड़ी हट रहा, तो उसको खुश करने के लिए भैया नहीं रहता। जिसको मानना है ना वो पूरी स्ट्रेटजी बनाता। अभी हमारे एक दोस्त है, उनको राहु इतना दे रहा है जिसकी लिमिट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बता, उनको फुर्सत ही नहीं। वो बोलते भैया मेरे को फायदा हो रहा, मैं मानूंगा। खूब दे रहा, उनको राहु ने टाइकून बना दिया। वो बोलते अगर मिल रहा है तो क्यों ना ले। सही बात है। और हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि मेरा फायदा बताओ और मेरे नुकसान बताओ। सिंपल है ना। बिल्कुल। राहु जब इतना देते हैं, हाँ, केतु का क्या काम रहता है फिर? केतु का कनेक्शन मैं गुरु से जोड़ना चाहूँगा। अच्छा। केतु को मैं स्पिरिचुअल एंगल में ले जाऊँगा। केतु शांत करता है, अच्छा। स्पिरिचुअल बनाता है, कूल डाउन करता है, व्यक्ति को अच्छा बनाता है। राहु थोड़ा सा एग्रेसिव है, वाइब्रेशन है। राहु बोलता अब भी करो, तुरंत करो। हाँ। अनकन्वेंशनल वे पे चले जाता है, कॉपी कैट पे चले जाता है। केतु नहीं करता। केतु गुरु एक लॉबी है, राहु शुक्र एक लॉबी है। अच्छा। ऐसी कैटेगरीज बनी हुई है। ओके। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, केतु, ये समझो एक लॉबी है। ये बेनिफिट प्लैनेट बोला जाता है। हाँ, बेनिफिशियल दोनों है। हाँ। वो भी बात गलत है कि ये बेनिफिट और ये खराब है। अच्छा। राहु, शुक्र, शनि ये एक अलग लॉबी, बुध दोनों तरफ हो जाता है। अच्छा। अब राहु शुक्र का तरीका अलग है, गुरु केतु सूर्य का तरीका अलग है, बस इतना ही फर्क है। शुक्र मतलब लेविश लग्जरी लाइफस्टाइल पेज 3, गुरु मतलब जो रिलीजियस लोग हैं, जो टीचर्स है, जो प्रोफेसर है,
जो पढ़ा रहे हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जो स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में, वो लोग, वो भी सही है, ये भी सही है। अपन ना इसको कुछ बोल रहे ना इसको कुछ बोल रहे हैं। ओके। तुम दोनों एक मत हो, तुम्हारी नहीं जमती ना, दो शुक्र वालों की बहुत जमेगी। अच्छा। एक बोलेगा चलो कॉफ़ी पीते हैं और फिर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, दूसरा बोलेगा वाह। बस ये कंपैटिबिलिटी में मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपने देखा हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे PDF एक हो जाती है, एक्सेल एक हो जाती है, JPEG एक हो जाती है, बस वही तो है। जब तुम्हारी नहीं जम रही ना तो उससे बात मत करो ना ज़्यादा। मेरे भी कई दोस्त हैं, मेरी उनकी कॉन्सेप्ट नहीं जमती, वैचारिक मतभेद है। मेरा चंद्रमा अच्छा, मैं रात को ज़्यादा काम करता हूँ। मैं 8 बजे से 12 बजे तक अपने क्लाइंट ज़्यादा लेता हूँ, फ़ोन ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि मेरा हाई जोन रहता है। मैं मॉर्निंग लेट चालू करता हूँ, मेरे को सुबह काम नहीं होता है। अब अगर मुझे सुबह फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैं काहे के लिए जाऊँ ऑफिस और अपनी मेहनत करूँ, क्लाइंट को फ़ोन करूँ। अच्छा, ऐसे भी होता है। हाँ, दिन का, हम रात तो का। बच्चों को पढ़ाई कब करना है वो भी बताते हैं। आपका मूड अगर अच्छा है तो आप कब एक्टिव होंगे? चंद्रमा जब निकलेगा शाम को, सेकेंड हाफ में। और आप गौर करना, 4 बजे के बाद आपके काम बहुत होंगे, रात के काम होंगे। अच्छा, म्हणजे 7, 8, 9, 10, तो 11। जिनका मूड अच्छा हाँ। है तो आप शाम को कोशिश वो कीजिए। लोग पहले चेक करो कि तुमको शाम को मजा आती है क्या। चंद्रमा अगर वृषभ राशि में, कर्क राशि में है, लग्न में है या अपने नक्षत्र में है, जो भी उसके 3 नक्षत्र है, अच्छा। जैसे रोहिणी में है, तो आपको शाम को मजा आएगी, आपको बहुत फील होगा। कई माँ बाप हमको कंप्लेन करते, भैया ये बच्चा है ना 2-2 बजे तक पढ़ाई करता है, और उसको बोलते रात को नहीं पढ़ना बेटा, सुबह उठ जाओ। मैं उनको समझाता हूँ, देखो इसका चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये रात को ही पढ़ाई करेगा, ये रात को एक्टिव हो जाता है, सुबह ये कुछ नहीं कर पाएगा। आप ज़बरदस्ती नेचर के खिलाफ मत जाओ, उसको सुबह सोने दो थोड़ा सा, अगर लेट उठ रहा है तो। ओके। हाँ, तो ये आप, चंद्रमा डिसाइड करता है। आपका चार्ट डिसाइड करता है। ओके। अभी जैसे आपका राहु 10th हाउस में ना, हाँ। आपको किसी ने लेट के आपको इरिटेट होता, बहुत ज्यादा। मुझे आपको लेट टाइम पसंद ही मैनेजमेंट नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट 10th हाउस का राहु करवाता है, हाँ। तुरंत। यस। फिर आपको एक्सक्यूज नहीं सुनना, ये नहीं होता वो नहीं होता, वो आपको नहीं चलता। हाँ। ये रहता 10th राहु। बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं लोग, अल्टरनेटिव थेरेपी ढूंढ लेते, कुछ भी चीज़ का रास्ता निकाल लेते, बिल्कुल। लॉजिक की बात होती है। हम्म। कई अभी बार लोग आप- नेगेटिव हो जाते हैं, बुध खराब वाले से बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत समझाना पड़ता बार बार। बुध के बारे में बताइए अभी आप। बुध का ऐसा है, बुध मतलब मर्क्यूरी, हाँ। इंटेलिजेंस का ग्रह होता है, स्पीच, कम्युनिकेशन, लिखना, बोलना, समझना, वे ऑफ टॉकिंग। आप किस तरीके से समझाते हैं। एक है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है भाई रिलेशनशिप में, मतलब बुध को लेके हम बात करते हैं अपने ऑडियंस को लेके। लड़के का बुध खराब है, वो बोलना कुछ चाहता है और लड़की समझती कुछ और है, फिर झगड़ा होता अच्छा। है। तो बोलते हैं यार मैं तो इसको अच्छे से समझा रहा था, पर उसका जो बुध खराब रहता है ना, उसको बात करने का तरीका नहीं आता, तो उन्होंने वो चीज़ इंप्रूव करना चाहिए। तो कौन से हाउस में मर्क्यूरी बहुत अच्छा रहता है? मर्क्यूरी अगर 3 नंबर में बैठता है मिथुन राशि में तो बहुत अच्छा रहता है, और 6 नंबर कन्या राशि में बहुत अच्छा रहता है, फिर अपने नक्षत्रों में अच्छा रहता है। और किसी के साथ राजयोग बना ले, जैसे सूर्य बुध कन्या में आ जाए, राहु शुक्र बुध एक साथ आ जाए, तो बहुत इंटेलिजेंस की लेवल रहती है बुध की। बुध वाला इतना टैलेंटेड रहता है कि उसको ये मालूम है सामने वाला भी क्या पूछेगा इसके बाद। AI का बॉट रहता है वो। अच्छा। वो शार्प रहता है ना। और बुध एंड शुक्र? बुध और शुक्र फाइनेंस को बहुत बढ़ाता है। अगर बुध और शुक्र एक साथ है तो प्लेंटी ऑफ वेल्थ का कॉम्बिनेशन है, अच्छा। क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन है, लग्जरी का कॉम्बिनेशन है, नॉलेज प्लस लग्जरी का काम है। अच्छा। जैसे ब्यूटी विद ब्रेन, ओके। शुक्र प्लस बुध, बुध मतलब बुद्धि, शुक्र मतलब लग्जरी का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। राहु मंगल, मंगल मतलब टेरर, राहु मतलब लॉजिक और एग्रेसिवनेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे कोई बोलता है बाहुबली नेता है तो उसके कुंडली में राहु मंगल का अंगारक योग रहता है। कई बड़े अफसर रहते हैं, DCP CP साहब, ये वो ऐसे कई अधिकारी रहते हैं जिनके कुंडली में राहु मंगल का योग रहता है। ऐसे लोगों का ऑरा बहुत मजबूत रहता है। कई बार आपने सुना है कोई अधिकारी का नाम आया तो दहशत हो जाती है, अरे वो साहब आ रहे हैं। हाँ। वो ऑरा रहता है राहु मंगल, वो डेयरिंग का ग्रह बोलते हैं, उसके नाम से ही दहशत हो जाती है, वो जाता भी नहीं है, पता चल गया कि ये आ रहे हैं तो वही काम खत्म हो गया। ऐसे कई बड़े अधिकारी हैं जिनका राहु मंगल है, अंगारक योग, ऐसे पॉलिटिशियंस भी रहते हैं, उसको ऑरा बोलते हैं। बुध वाले ने फाइनेंस में नहीं जाना चाहिए जिनका बुध खराब है। अच्छा। लिखने का काम, रेडियो जॉकी बनना, कंटेंट राइटर बनना, ये सब ना करे, क्योंकि बुध खराब है, कुछ होगा नहीं, आपको बुध सक्सेस खराब है कैसे समझ में आएगा? चार्ट देख के समझ में आएगा ना, वक्री है, रेट्रोग्रेड है, अस्त है, वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी और करेगा ना कौन मैडम। से इसमें हाउस में बुध खराब कोई भी है? घर में खराब हो सकता है ना। अच्छा। नीच का हो गया, बहुत सारे प्लेसमेंट है ना, वक्री है, नीच है, अस्त है, अभी कम हम डिग्री का है, 0 डिग्री का है, 2 डिग्री का, ऐसा भी होता है ना। ऐसे लोग लेट रिकॉल करते हैं। उनको आप कोई चीज़ बताओ फिर वो बोलते हैं हाँ, 5 सेकंड बाद उनको याद आता है। उनको 3 बजे जाना है तो 4 बजे याद आता है कि 3 बजे जाना दे आर लाइक स्लॉथ कि चल वेरी स्लो, रहा है। वेरी स्लो, दे Yes. डोंट वांट स्पीड। उनको उनका दिमाग खराब होता है स्पीड वालों से। अच्छा। उनको होना लेट वाला आदमी।
तो 2 बुध खराब वालों की दोस्ती बहुत अच्छी रहेंगी, 2 राहु अच्छे वालों की दोस्ती अच्छी रहेंगी। अच्छा, दोनों लेट रहेंगे ना, जो 3 माला लेट है वो 4:30 बजाएगा और दूसरा 5 कर देगा, तो उसको मजा आएगी कि वाह 5 तो बजाना ही था। दिस इज अ कंपैटिबिलिटी ओके, बिटवीन द 2 मर्क्यूरी। और अब बताओ, कोई बच्चा अपना करियर फाइनेंस लाइन में बना रहा, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, शेयर मार्केट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, और उसका बुध खराब है, बहुत तकलीफ होती है, करियर में स्पीड नहीं मिलती है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि भाई 9 ग्रह है, 12 राशि है, 27 नक्षत्र है, तुम बुध को छोड़ दो ना, तुम बुध के पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ो बुध को, अच्छा करने के पीछे मत जाओ, उसको छोड़ दो। अच्छा क्या है? चंद्रमा। हम क्रिएटिविटी में जाते हैं, हम एनिमेशन में जाते हैं, अच्छा, हम पॉडकास्टिंग में जाएंगे, हम यूट्यूब में जाएंगे। तो अगर यूट्यूबर बन के बड़े बन रहे हो और इधर सीए में तुम 0 बन रहे हो, तो तुम क्या चाहोगे? सही बात है। बहुत सिंपल है। लोग वो चंद्रमा को छोड़ के उसकी रिपेयरिंग में लग जाते हैं। आज यहाँ पे अपने 4 सॉकेट है, ये सॉकेट खराब है, दूसरे में लगा लो, चार्जिंग कर लो, खत्म। सही बात है। उसके पीछे मत पड़ो, समय बर्बाद मत करो। रिपेयर होगा नहीं होगा किसको पता। रेमेडीज हम ज़रूर करेंगे, पर जहाँ नेचुरल फ्लो जा रहा है, मेरा कहना है गो विद द फ्लो। जब तुम्हारे चार्ट ये बता रहा है कि तुम बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, बहुत अच्छे फूड ब्लॉगर बन सकते हो, तो वो कर लो ना पहले। और आप देखना, जो अगर अच्छा रहता ना, वही उसके अंदर फील आता। आप देख लेना बात। अभी मैं आपको बोलता, आप सीए बन के अकाउंटिंग करोगे कि पॉडकास्टर बनोगे? मैं आई लव माई जॉब, मुझे यही काम पसंद अब है। हम आते हैं चार्ट पर। अब आप बोलो मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानती। मानती हो? नहीं, एग्जाम्पल के लिए, ऑडियंस के लिए नहीं मानते जैसे। ओके। लेकिन राहु तो 10th हाउस में है ना, इसीलिए तो आप वो कर रहे हो ना। और बुध की पोजीशन मीडियम, इसलिए अकाउंट्स नहीं जम रहा। दिस इज रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके। किसी को राजनीति क्यों अच्छी लगती है? 10वां घर बहुत अच्छा है। और फिर अगर आप पैरामीटर चेक कर रहे हैं ना, तो यू कैन गो विद द हाईएस्ट रिजल्ट गिविंग प्लैनेट। अगर किसी का 8th हाउस अच्छा है, वो ऑकल्ट में जाएगा ना, बहुत आगे बढ़ेगा। अच्छा। 8th खराब है, जबरदस्ती डिग्री ले लेगा, ज्योतिष विशारद बन जाएगा, कैलकुलेशन फेल हो जाएगी, 1 रुपये का फायदा नहीं होगा, क्लाइंट भी चिल्लाएंगे और अपने वजह से उसका भी नुकसान होगा। क्योंकि कई बार आपके बोलने पे वो डिसीजन ले लेता है, एस्ट्रोलॉजर के बोलने पे वो डिसीजन ले लेता है। तो वो चीज़ गलत है ना, फिर मत बोलो ना उसको। सभी प्लैनेट्स को हमने डिस्कस किया। लास्ट, बिल्कुल, सूर्य, सन, ये भी मतलब एक सन पावर देते हैं, फेम देते हैं, नाम देते हैं, ब्रांडिंग देते हैं। बड़े बड़े नेताओं का सूर्य बहुत अच्छा होता है। जितने बड़े सरकारी अधिकारी होते हैं, बड़े पोस्ट पे, कमिश्नर रैंक और उनके इक्विवेलेंट, उनका सूर्य अच्छा होता है। सूर्य में व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। हमारे एक बहुत बड़े बिजनेस क्लास फैमिली है, उनकी जो बेटी है, बोलती है मैं अपना करूँगी, अपना अंपायर बनूंगी। वो अपने फादर के पैसे नहीं ले रही, वो अपना काम करी, अपना स्टार्टअप की उसने। उसके फादर बोलते मैंने इतने पैसे क्यों कमाए इसको देने के लिए? तो वो क्या बोलती है, अपने पैसे अपने पास रखो। फादर को दुख है, यार मैं क्या करूँ, मैं तो हर चीज़ 20 करोड़ रुपए इसको 2 दिन में दे दूँ। मतलब नहीं लेगी, सेल्फ डिपेंडेंट है वो, उसका ग्रह वैसा है। वो बोलती मैं भी कमाऊँगी, तो वो सूर्य करवाता है। अच्छा। कॉन्फिडेंस देता है, प्लानिंग देता है। वहीं सूर्य अगर नीच हो जाए, खराब हो जाए, तो सबसे पहले रूबी नहीं पन्ना, मानिक। अच्छा। दूसरा, गवर्नमेंट से ज़्यादा कोई काम नहीं करना, चाहे टेंडर हो, बिजनेस हो, एनीथिंग। तीसरा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। नीच का सूर्य लो कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपके अंदर हर प्रकार की क्वालिटी है, पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप क्या कर लोगे? सही बात है। आपको बहुत अच्छा खाना बनाना था, बहुत अच्छा कंटेंट लिख दो, पर आपको कॉन्फिडेंस है मैं नहीं कर पाऊंगी, वहीं 0। कई लोग काम कम करते, कॉन्फिडेंस ऐसा रहता कि ये तो मैं ही करूँगा, ये तो मैं ही कर सकता हूँ, और करके निकल भी जाते हैं। वो कॉन्फिडेंस एक चीज़ है, मोटिवेशन एक चीज़ है, प्लानिंग एक चीज़ है। कोई अकेली एस्ट्रोलॉजी सब कुछ नहीं कर लेगी ना। आपका चार्ट अच्छा, आपको प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है, मोटिवेशन के साथ करना है, समय पे काम करना है, प्लानिंग भी करना है। ये लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। कई लोग चिढ़ते रहे, कुंडली में थोड़ी लिखा रहता, पंडित जी क्या बताएंगे, एस्ट्रोलॉजर क्या बताएंगे। अरे भाई, कोई कुछ नहीं बताता है, करना अपने को ही है। मेरे को अगर 25 कॉल रोज लेना है, तो मेरे को भी कंटेंट डालना है, रील बनाना है, वीडियो लिखना है, ब्लॉग्स लिखना है, शॉर्ट्स बनाना, सब कर ही रहे ना। तब जाके आप 2 लाख लोगों तक पहुँचोगे। बिल्कुल। फेसबुक ऐड है, गूगल ऐड है, सब चीज़ है, लोगों को सर्विस दोगे, मिलोगे। तो देयर इज एन इनपुट, देयर इज एन आउटपुट। नो इनपुट नो आउटपुट। प्लैनेट तो कब एक्टिवेट होगा? जब तुम कुछ करोगे। आपका कोई भी राजयोग है, कितना ही बड़ा राजयोग है, आप डिसाइड कर लो मैंने कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं। ऐसे कई लोग हैं, सब खुद के ऊपर रहता है। 100%। कौन सी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है? बिल्कुल। एफर्ट्स तो है ना। और आप गौर करना, जितने बड़े टाइकून से बिजनेसमैन है और नेता, यही सबसे ज़्यादा एफर्ट करते हैं।
जितने मिडिल क्लास है 50% एफर्ट करते हैं, ये फैक्ट है, डेटाबेस है, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो रिसर्च करते रहता हूँ, मेरा शौक है। और जो उससे नीचे के लोग हैं जो कुछ नहीं करते या जिनके पास जॉब नहीं है, जो खाली है, जो कुछ जीवन में करना सोच रहे हैं, उनके एफर्ट भी 20% करेंगे, मीडियम वाले के 50 और इसके रहेंगे 90। अब अपने को लगता है यार ये तो इतने पैसे कमा रहा है, इतना बड़ा नाम हो गया, इतनी बड़ी कंपनियाँ हो गई, रोज टेक ओवर कर रहे, वो काम भी उतना करता है, वो नहीं देखते लोग। सही बात है। उसके स्टार अच्छे ठीक है, लेकिन वो काम भी कर रहा है, वो इनपुट भी दे रहा है, उसके पास तो इतने पैसे है कि वो चाहे तो कुछ ना करे, बिल्कुल, लेकिन वो कर रहा है। किसी को 2-2 करोड़ रुपए रेंट आता, फिर भी लगे नहीं कंपनियाँ एक्वायर कर रही है, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, 11 बजे भी कैलकुलेटर लेके बैठे। अभी हमारा एक दोस्त है, उनका नाम कैलकुलेटर रख दे, 11:30 बजे वो कैलकुलेटर लेके बैठे थे। वो बोलते मेरे को बिजनेस करना है, उनका ऐसा कहना है कि मेरे को टाइकून बनना है, मैं ये पार्टी में चले जाऊँ, होटल में खाना कर लूँ, मेरे लिए वो सब पीनट्स है। वो एक पैशन है, उसको अंपायर बनाना है, उसको इतनी कंपनियां चलाना। और देखो जितना बड़ा काम है उतनी जवाबदारी है, उतना स्टाफ है, उतने डिसीजंस हैं। बिल्कुल, आपका एक डिसीजन आपको कई करोड़ से उतार देगा। सही बात है। तो उनका इनपुट होता है। नेताओं को देख लो, कितनी सभाएं, कितनी मीटिंग, सुबह से उठ जाते हैं, लोगों की समस्या भी सुन लेते हैं, परिवार को भी समय देते हैं, जनता दरबार भी लगा लेते हैं। कितना इनपुट है, कितना फ्रस्ट्रेशन सुनते हैं लोग। हर कोई आके एक छोटा सा आदमी आके उसको बातें सुना देता है, तो वो सब करना पड़ता है। तो इनपुट है तो आउटपुट है। कितने भी राज्यों की कुंडली काम नहीं करती, ऐसे हमारे पास कई लोग आए, हमारे दोस्त हैं, ऑटोमेटिक कुछ होने का इंतजार करते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि आपके चार्ट में अगर राजयोग है तो भी नहीं काम करेगा जब तक आप खुद अपने लिए काम ना करो। राइट। मेरे को बताओ मैडम, हैंड राइटिंग लिख लिख के सुधरती है ना? बिल्कुल, बोल बोल के, लिख लिख के, तो वो काम करते जाओ। जो जितना शार्प होता है ना, वो उतना काम करने के बाद होता है। कई लोग बहुत शार्प होते हैं। हमारी एक दोस्त है, बैंक की मैनेजर है वो, एक नागपुर के बड़े बैंक की मैनेजर, इतनी शार्प है वो, क्योंकि उसने उतने मैटर देखे, उतने प्लेसमेंट देखे, उतनी जॉब की है, तो 2 सेकंड में बता देती कि इसमें ऐसा, इसमें नहीं है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। बिल्कुल। कोई बहुत एक्सपर्ट लॉयर है, उसको 5-10 हज़ार मामले आ गए ना, वो सीधा बोल देता है इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो वो एक्सपर्ट रहता है, वो काम करने से आता है। कई मैकेनिक गाड़ी में बैठते बता देते इसमें क्लच प्लेट गई, इसमें ये गया, वो खोलता भी नहीं, उसको पता है, उसने उतनी चीज़ें देखी है। हम लोग चार्ट देख के तुरंत बोलते कि अरे भैया के नाम की लड़की थी, तेरे को धोखा दे दी तू तकलीफ में। यार आपको कैसे मालूम? एक्सपर्ट है वो, प्रैक्टिस है। तुरंत हमारा कैलकुलेशन हो जाता है, ये ग्रह पंचम का मालिक अष्टम में गया, मंगल नीच कर के नाम से प्रॉब्लम। वो बोलता 26 लेटर में के कहाँ से है, वो एक मेथड है, कुछ भी नहीं उसमें। अच्छा, मिरेकल कुछ नहीं, इट इज एन कैलकुलेशन। किसी किसी का ना लाइफ में स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहता है, और किसी किसी का लाइफ एकदम स्मूथ बिना नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोग है। स्ट्रगल क्यों रहता है? क्योंकि वो काम कर रहा है जो उसको करना ही नहीं है। अच्छा, ओके। मैं इसको एक सिंपल उदाहरण देके समझाऊंगा कि जब हवा आई तब पतंग उड़ाओ, और जिस दिशा में आई वहाँ उड़ाओ। जब हवा ही नहीं, जबरदस्ती पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, तो गो विद द फ्लो। राइट। पहले आप समझो आपको करना क्या है। अभी बुध बकरी वाले को आप कंटेंट राइटर बनाओगे तो वो स्ट्रगल ही करेगा ना, वो नेचर से लड़ाई कर रहा है जबरदस्ती। आप एक बात बताओ, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड एग्रेसिव पर्सन है, उसको अपन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या पीआरओ बनाएंगे क्या कहीं पर? नहीं बनाएंगे। वो हर किसी से झगड़ा करेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी झगड़ा करनी है। वो कंपनी का नाम खराब करेगा। अगर वो मर्सिडीज के शोरूम में बैठा कोई भी आया तो वो उससे बहस करेगा, अरे नहीं होता चल जा तेरी गाड़ी लेकर। वहाँ पर एक सॉफ्ट स्पोकन चंद्रमा वाला व्यक्ति होना। वो क्या करेगा? पीआरओ कैसा होना? सॉफ्ट। अरे सर आइए बैठिए, क्या चाहिए आपको? आप मैं आज करवा देता हूँ, चिंता ना करें। भले काम 2 दिन नहीं हो रहा, और वो उसको क्या बोल रहा, भैया आप घर चले जाओ, गाड़ी में भिजवा रहा घर पे, बिजनेस भी बढ़ा रहा है, पेमेंट भी ले लिया उसने, बिल भी ले लिया, 2 दिन रोक भी दिया। तो ये है, वो पर्सन उस चीज़ के लिए बना है। ओके। तो हर पर्सन के लिए क्वालिटी लगती है। भाई खाना बनाने का शौक है तो ऐसा व्यक्ति होना, हॉस्पिटलिटी में ऐसा होना, ऐसा। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी प्लानेट। तो स्ट्रगल वो कर रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने चार्ट को एनालाइज करो, जो अच्छा है वो करो। हर व्यक्ति में एक क्वालिटी ज़रूर है, वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, वही फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, यही है लॉक। तो ये तो सब हो गया करियर, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के ऊपर। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन भी चार्ट में आता है, हाँ, समझ में पता चलता है। तो इसका क्योर होता है? इनका ऐसा होता है, क्योर तो हर चीज़ होती है ना। हाँ। कौन सी चीज़ क्योर नहीं होती? डिप्रेशन में कब होता है? जब चंद्रमा 6वें घर में बैठा है। अच्छा। तो आदमी थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब हो जाता है। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, अनवांटेड थॉट्स आते हैं। अगर आपको किसी ने बता दिया कि भाई आपका मूड खराब है, आप थोड़ा कम सोचो, फालतू की चीज़ें मत सोचो, तो ये अवेयरनेस है ना। फिर आप बिजी हो जाओ, कोई काम में लग जाओ। कुछ एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज रहती है, कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज रहती है। भाई मोती मत पहनो। लोग कोई भी देखो मोती पहन लेता जाके। बिल्कुल। एक
कहावत चली आ रही, गुस्सा आता मोती मेरे लो, गुस्सा आता। मैं बोला भैया ऐसा नहीं रहता, सुसाइडल थॉट्स भी मोती चलाता है। अच्छा। डिप्रेशन लाएंगा, डिस्टर्ब कर देगा, अब आप हैप्पी नहीं हो। आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, आपके पास BMW पर आप हैप्पी नहीं हो। आप गाड़ी भी चला रहे, आपको बोर हो रहा, मैं क्या करूँ, मेरे को गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं। हैप्पीनेस एक अलग स्टेट ऑफ माइंड है। और कई लोग रिक्शे में भी हैप्पी, मालूम है आपको, हंसते रहते हैं, रिक्शे में घूम रहे, ही रिक्शे में जा रहे, 50 रुपये में जा रहे, इतने खुश है। वो BMW वाला सिग्नल पे देखता है, यार मैं BMW में नो, और ये हंस रहा है। स्टेट ऑफ माइंड इज मून। तो अगर खराब है तो अच्छा करो, और अच्छा है तो अच्छी बात है। और मोती मत पहनो जिनका चंद्रमा खराब है, और शांत रहो, थोड़ी सी रेमेडीज करो, अपने आप को अवेयर करो, ज़्यादा बातें करो लोगों से। अच्छा। डिप्रेशन में मत जाओ, अकेले मत रहो, ये भी तो मेडिसिन है ना। बिल्कुल। आप अकेले ही घुट रहे हो, किसी से बात कर लो, फैमिली मेम्बर से, रिलेशनशिप है, जो भी है, जिससे भी करना करो। Thank you Abhishek sir for an cosmic conversation and it's a really an icebreaker for many people जिनको सुनना चाहिए कि exactly हमारे चार्ट हमारे लिए कैसे काम करता है। एंड यूनिवर्स हमको जो क्लू देना चाह रहे, जो बोलना चाह रहे, उसको समझने के लिए अभिषेक सोनी सर ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया हमारे शो में। एंड थैंक यू सो मच सर। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।